यार, आखिरकार मेरे पास एक नया बैग खरीदने के लिए काफी पैसे हैं। तुम नाटक करना बंद करो, जल्दी जाओ और डिलीवरी करो। डिलीवरी करके कल और कई बार दान करना। शाओलिन, लिनफान, 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 तुम खुद ही किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ओ बेकार इंसान, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद मरे, तुम खुद मरे। अरे चलो चलो, मुझे बचाओ, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, चलो चलो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन आकर मुझे बचाएगा? बचाओ, बचाओ। तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे क्यों दिखते हो? मैं समानांतर दुनिया में तुम्हारी प्रतिलिपि हूं। प्रतिलिपि ये एक ऐसी चीज है जिसे विज्ञान तुम्हारी वर्तमान दुनिया में समझा नहीं सकता। तुम्हारी जीवित रहने की इच्छा ने अंतरिक्ष को मोड़ दिया और समानांतर दुनिया की समय रेखा से समानांतर दुनिया के मुझे कॉपी कर लिया। अब मैं कॉपी करने की क्षमता तुम्हें दे रहा हूं। वह गायब हो गया। प्रतिलिपि? क्या साधारण मिनरल वाटर की एक बोतल की प्रतिलिपि बनानी है? क्या यह सच है या झूठ? क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या मैं सच में कॉपी कर सकता हूं? सच में कॉपी हो गया। कॉपी, 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 कॉपी। हे भगवान, अगर मेरे पास ये क्षमता है तो मैं पानी की फैक्ट्री खोलकर भी अमीर बन सकता हूँ। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अब अमीर होने वाला हूँ, मैं अब अमीर होने वाला हूँ। ये आदमी क्या पागल हो गया है? तुम लोग कुछ नहीं समझते। मैं कॉपी कर सकता हूँ। क्या तुम गोल्डन फिंगर नहीं समझते? नहीं समझते? मैं अमीर होने ही वाला हूँ। जियांग शहर का सबसे अमीर आदमी भी मैं ही बनूंगा। ये वाकई बीमार है, दिमागी समस्या है। चलो चलो चलो। हाँ, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर होने वाला हूँ, अमीर हो गया। अरे अरे युवक, क्या तुम ठीक हो? क्या लियो परिवार की पुश्तैनी प्राचीन वस्तु मूल्यांकन तकनीक को कॉपी करना है? कॉपी? युवक, मेरी गाड़ी यहीं पास में है। मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले जाता हूँ ताकि तुम्हारी जांच हो जाए। बुजुर्ग, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा चकित और हैरान था। क्या आपकी ये सूंघने की डिब्बी एक अच्छी चीज है? ओह, तुम इसकी उत्पत्ति को पहचान सकते हो? मैंने अभी लियू लाओ के मूल्यांकन कौशल को कॉपी किया है। यह सूंघने की डिब्बी निकल सफेद सामग्री से बनी है। इसका रंग बहुत सुंदर जेड जैसा है और यह पिघली हुई चर्बी जैसी कोमल है। यह विशिष्ट रूप से करियान काल के सरकारी भत्ते का भ्रूण है। इस डिब्बी के पैटर्न जटिल और परिष्कृत हैं। रंग योजना असाधारण रूप से सुंदर है। यह एक अनुभवी दरबारी चित्रकार का काम होना चाहिए। इसकी कीमत, निश्चित रूप से इसकी कीमत बहुत अधिक होगी, है ना? युवाओं में बहुत दम है। युवाओं की शक्ति अद्भुत है। यह मेरी सूंघने वाली बोतल सम्राट कियानलोंग के श्रद्धांजलि माल में से एकमात्र बची हुई है, क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही अनूठी है। इसलिए इसके बारे में जानने वाले बहुत कम हैं। लेकिन तुम इसे पहली नजर में ही पहचान गए। 30 साल के अभ्यास के बिना कोई ऐसी पारखी नजर विकसित नहीं कर सकता। या मैंने सच में सही कहा? या मैं सच में कलाकृतियों की पहचान कर सकता हूँ? ये सारा ज्ञान जैसे मेरे दिमाग में खुद ही अंकित हो गया हो। क्या ये सब कुछ अभी नकल की गई कलाकृति पहचान तकनीक का कमाल है? इतनी बेहतरीन नजर तुम्हें इस हाल में नहीं होना चाहिए था।
अरे, मैं गुझेन मंडप से लियू दाओयुआन हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि छोटे भाई का क्या नाम है? गुझेन मंडप? वह तो जियांग शहर का सबसे शानदार प्राचीन वस्तुओं का स्टोर है। सुना है अमीर व्यापारी लियू लाओ के नाम के कारण देश भर से आपसे कलाकृतियों की पहचान कराने आते हैं। आप लोंग राष्ट्र की महानतम पारखी आंख है। हाँ, मेरा नाम लिनफान है। ये सब बस नाम की बातें हैं। अरे लिन छोटे भाई, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे गुझेन मंडप में प्रबंधक बन सकते हो। जितनी भी रकम चाहो उतनी मांग सकते हो। लियू लाओ, यह तो बस एक संयोग था कि मैं इस सूंघने वाली बोतल की उत्पत्ति बता पाया। अगर मैं सच में वहां आ गया तो क्या मैं आपके गुझेन मंडप को शर्मिंदा नहीं करूंगा? युवा, तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम अपना विचार बदल लो तो कभी भी गुझेन मंडप में मुझसे मिल सकते हो। जरूर जरूर। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। अरे वाह, मैं सच में कलाकृतियों की पहचान कर सकता हूँ। यह क्षमता कौशल को भी नकल कर सकती है। तो अब क्या है जो मैं नहीं कर सकता? अरे पता नहीं क्या पैसे की भी नकल हो सकती है। जांच करें कि 1 रुपया नकद की नकल करनी है या नहीं। नकल करो। कॉपी 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 कॉपी। अमीर अमीर अमीर, ये एक ही नंबर कैसे है? इस घर में जो कुछ भी है उसे बाद में किसी को बुलाकर मेरे लिए ले जाना होगा। अरे वाह, इन मरे हुए लोगों की चीजों को लेकर क्या करना है? बुरी किस्मत। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। लिनयिंग, तुमने मुझे सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया और अब मेरे घर से सामान लेने आ गई। ये व्यक्ति कौन है? लिनफान, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुमने हमें देख ही लिया है तो मैं अब नाटक नहीं करूंगी। मैं और कयाओ शाओ बहुत पहले से ही साथ हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश के लिए 3 नौकरियां की। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी भी दे दी। तुम्हें यह घर खरीद कर दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मेरी परवरिश की? क्या तुम लायक हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, सिर्फ कयाओ शाओ जैसे अमीर लोग ही मेरा खर्च उठाने के लायक हैं और वही जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मेरे द्वारा त्यागी गई चीज उठाता है और अभी भी मेरे घर की इन कुछ चीजों पर नजर रखता है। मुझे लगता है कि तुम बस एक कबाड़ बीनने वाले हो जिसे पुरानी चीजों से खास लगाव है। तुमने मुझे कबाड़ बीनने वाला कहने की हिम्मत कैसे की? तुम किसे पुरानी चीज कह रहे हो बेवकूफ? अरे अरे, मैंने गलत कह दिया। शायद पता भी नहीं कि वो कितनी पुरानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानबूझकर मेरी बदनामी कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ? तुम तो सच में मुखौटा पहने गोबर के कीड़े हो। तुम कितने बेशर्म हो। क्योंकि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं तो वो सब चीजें जो मैंने तुम्हें खरीद कर दी थी वो भी मुझे वापस मिलनी चाहिए। ये कपड़े, ये बैग और ये जूते, उन्हें उतारो। जितना कोई गरीब होता है उतना ही ज्यादा वो छोटी छोटी बातों पर हिसाब लगाता है। अरे हाँ, मैंने तुम्हें अपने लिए कपड़े खरीदने को कहा, ये मैंने तुम्हें इज्जत दी, ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम्हें उतारने में तकलीफ हो रही है? अगर उतारना है तो उतारना है। लिनफान, ये मत सोचना कि कपड़े उतारने से तुम मुझे धमका सकते हो। तुम ऐसा करके मेरी नजरों में और गिर जाओगे। अम्मा, बच्चे, जलन हो रही है क्या? जिसका फिगर तुम देख भी नहीं सकते। मैं तो उसे खेलकर ऊब चुका हूँ। बकवास मत करो। क्या ये स्टॉकिंग्स मैंने नहीं खरीदी है? उतारो। क्या तुम खरीद भी सकते हो? ये तो फाली परिवार की है और हमारे क्याओ शाओ ने इसे खुद अपने हाथों से मुझे पहनाया था। चाहिए क्या? मुझे लगता है कि तुम आगे भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाओगे, तो ये स्टॉकिंग्स मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। क्या स्टॉकिंग्स की नकल की जाए? मुझे 100 की नकल करके दो। ये क्या? ये सब फाली परिवार की है। दफा हो जाओ। लिनफान, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम जानते नहीं कि अगर हमारे क्याओ शाओ ने बस एक शब्द कह दिया तो तुरंत तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तुम बस सड़क पर सोने का इंतजार करो। ठीक है मेरी जान, कल मैं तुम्हें पुरातन वस्तुएं बाजार में ले जाऊंगा और हाँ, साथ ही कुछ बेहतरीन चीजें भी चुनेंगे। यह प्राचीन कलाकृतियां और यह पुरानी वस्तुएं वही हैं जिनसे हम उच्च वर्ग के लोगों को खेलना चाहिए। इस बेकार आदमी पर ध्यान बिल्कुल मत दो, हम चलते हैं। प्राचीन वस्तुएं, हालांकि पैसे की नकल नहीं की जा सकती, लेकिन इस खजाने को पहचानने की क्षमता के साथ पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है।
ये लियू लाओ लॉन्ग राष्ट्र के एक प्रसिद्ध कलाकृति मूल्यांकक हैं। उनकी इस क्षमता के साथ सस्ते में बढ़िया चीजें ढूंढना बहुत आसान है। यो लिनफान, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गए? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा है और तुम मुझे वापस हासिल करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है? मेरा कबाड़ खरीदने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ प्राचीन वस्तुएं खरीदने आया हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, पछतावा होने पर भी कोई फायदा नहीं। मैं जल्द ही घड़ियाओं ग्रुप में शादी करने जा रही हूँ और अब मेरी किस्मत चमकने वाली है और मैं जीवन के शिखर पर पहुँच जाऊंगी। और तुम केवल कीचड़ में रहने लायक हो, एक कचरे के रूप में। तुम मेरे साथ एक ही स्तर पर खड़े होने लायक भी नहीं हो। बच्चे, क्या तुम जानते हो प्राचीन वस्तुएं क्या होती हैं? हाँ, क्या तुम उन्हें खरीदने की हिम्मत भी कर सकते हो? क्या तुम बेरोजगार हो गए हो और यहाँ कचरा बीनने आए हो? कयाओ शाओ, इस छोटे भाई को तुम्हें सचमुच कम नहीं आंकना चाहिए। लिन शाओ की पारखी नजर लाजवाब है। वह प्राचीन वस्तुओं के सच्चे पारखी है। यह पारखी? मुझे लगता है कि उसके घर में बस उसकी दादी का मूत्रालय ही सबसे पुराना होगा। हाँ, ठीक है। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? हम दोनों 1 लाख रुपए निकालेंगे और यहाँ से चीजें खरीदेंगे। जिसकी चीज की कीमत ज्यादा होगी वह जीत जाएगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें और 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या कहते हो? जरूर, चूंकि लियू लाओ यहाँ है, वो हमारे लिए गवाह बने ताकि प्राचीन वस्तुएं खरीदने के बाद कीमत को लेकर कोई विवाद न हो। ठीक है, तो बात पक्की हुई। अरे नौजवान, तुम सीधे सीधे उनके जाल में फंस गए हो। कयाओ परिवार के पास कई उद्योग और व्यापार है और इस गली में भी उसकी कुछ दुकानें हैं। अगर वह बाद में बेतरतीब ढंग से कुछ कलाकृतियां लाता है तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। अरे जबान दे दी है तो अब पलटना मुश्किल है। क्योंकि तुमने पहले ही हाँ कह दिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। लिनफान, कहीं तुम हारने से डर तो नहीं गए? किसने कहा कि मैं डर गया हूँ? आओ, तैयार हो। जब मुझे बाद में अच्छी चीज मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे उस 10 लाख रुपए का इंतजार करूंगा। आओ जरा देखो तो, प्राचीन वस्तु है। मालिक, आपकी इस प्राचीन वस्तु की आयु काफी नई लग रही है। हाँ, छोटे लड़के, ये तो मेरे पोते का खिलौना है। आप कुछ और देख लीजिए। मेरे पास यहाँ चिंग राजवंश के तांबे के सिक्के हैं, मिंग युग के कटोरे, तांग राजवंश के शीशे, उत्तरी सोन के प्याले। अरे जो पसंद आए वो बेझिझक बताओ, सस्ते में दे दूंगा। ये तो गुआन यू हजारों मील अकेले घोड़े पर चलते हैं। गुआन यू की साइकिल सवारी की तस्वीर का एक टुकड़ा। क्या कॉपी करना है? छोटे लड़के, नजर अच्छी है। ये तो गुआन यू हजारों मील अकेले घोड़े पर चलते हैं। महान कलाकार के हाथ की बनी, जो आज तक चली आ रही है। आप इसकी बनावट देखिए, यह रंग आज का सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया, 50,000 में तुम्हें बेच दूंगा। मालिक, क्या मैं तुम्हें कोई मूर्ख बेवकूफ इंसान दिखाई देता हूँ? क्या तुम्हारा गुआन यू साइकिल चलाता है? ये जो टूटी फूटी सी पेंटिंग है, इसके लिए तुम मुझसे 50,000 रुपए मांग रहे हो? नहीं, ये कैसी प्राचीन वस्तुओं की गली है? एक भी अच्छी चीज नहीं है। क्या मैं ये प्रतियोगिता हारने वाला हूँ? श्वानवू सांप कछुआ का एक टुकड़ा। क्या कॉपी करना है? श्वानवू सांप कछुआ, ये तो अनमोल है। नहीं, मुझे इसे हर हाल में लेना होगा। मालिक, मुझे तुम्हारा यह कछुआ अच्छा लगा। मुझे दरवाजे पर रखने के लिए एक पत्थर चाहिए था। अरे ये कोई साधारण कछुआ नहीं है, ये मेरे परदादा ने मुझे सौंपा था। एक पारिवारिक खजाना है, 30,000 से कम में नहीं बेचूंगा। छी, मालिक, तुम हास्यास्पद बातें मत करो। एक मामूली कछुआ और तुम मुझसे आसमान छूती कीमत मांग रहे हो। क्या तुमने मुझे भोला भाला मूर्ख समझा है? एक मुश्त कीमत 3,000 रुपए। अगर नहीं बेचते तो इसे अपने पास ही रखो, अपना पारिवारिक खजाना बनाकर। अरे ओह युवक, थोड़ा और जोड़ दो, थोड़ा और। 3,000 तो 3,000, एक पैसा ज्यादा नहीं। ये ठीक है, 3,000 तो 3,000, तुम्हें बेच दिया। ये कुछ ठीक है। मालिक, तुम गिन लो। श्वानवू सांप कछुआ, कम से कम 30 मिलियन। ये मुकाबला मैं जीत गया। आप दोनों ने पुरानी चीजें चुन ली, तो अब इसे मुझ पर छोड़ो, मैं इसकी कीमत का आकलन कर दूं। लड़के, आज मैं तेरी आंखें खोल दूंगा। यह वस्तु, इसे कांच वाला 8 खजानों का दीपक कहा जाता है। यह राष्ट्र की 5 महान धरोहरों में यह सर्वोपरि है और बौद्धों के 7 रत्नों में से एक है। प्राचीन काल में इस दरबार को भेंट किया जाता था, बस सम्राट का था।
ये कांक्षी सम्राट की राजकीय भट्टी में विशेष रूप से बनाया गया था। फिर इसे महारानी को इनाम में दिया गया और रत्न जड़ित वस्तुओं के साथ दफनाया गया। कम से कम तो 11 करोड़ रुपए की कीमत है। लिनफान, तुम पक्का हार गए। 8 खजानों का कांच का दीपक, 1 नग। क्या कॉपी करना है? सच में ये तो 8 खजानों का कांच का दीपक है। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। कौन जीते कौन हारे ये अभी तय नहीं है। हम्फ, लिन यिंग, रहियाओ कुन, देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। वाह वाह, वाकई ये बेहतरीन चीज है। ये 8 खजानों का कांच का दीपक राजघराने के लिए ही बनाया जाता था। साधारण लोगों के बीच ये एक अनमोल धरोहर है। अब ये कला विलुप्त हो चुकी है। ये एक दीपक बहुत संभव है कि दुनिया में अकेला बचा हो। कीमत तो कम से कम 11 करोड़ रुपए। कयाओ शाओ सच में कमाल है। सच में क्या गजब की नजर है। कोई भी बेतरतीब पुरानी चीज खरीद लो, उसकी कीमत भी 11 करोड़ है। लिनफान, मैं तो कहूंगा कि जल्दी से हार मान ले, वरना थोड़ी देर में जब तेरी चीज को सामने लाया जाएगा जिसकी कीमत कौड़ी भर भी नहीं, तो सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये बस एक नकली चीज है, लेकिन तुम्हारी नजर में ये एक खजाना बन गई है। हम्फ, नकली चीज? लिनफान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पुरावशेषों की समझ भी है? तुम मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। क्या तुमने लियू लाओ को कहते हुए नहीं सुना? यह शायद दुनिया में मौजूद इकलौती चीज है। क्या तुम लियू लाओ से ज्यादा पुरावशेषों को जानते हो? तुम कहते हो कि यह चीज केवल एक ही है। तो फिर ये जो मेरे पास है, ये क्या है? चल। हम 1 करोड़ की एक वाली या 8 खजानों वाली रंगीन कटोरी, मेरे पास तो 1 दर्जन है। ये क्या हो रहा है? चमक बहुत अच्छी है। रेखाएं रेशम जैसी चिकनी है। ये वाला असली है। ये वाला भी असली है। ये कैसे ये वाला भी असली लग रहा है? असली, असली, ये भी असली है। ये सब बिल्कुल एक जैसे कैसे है? यह असंभव है। अभी आपने ही कहा था कि दुनिया में सिर्फ यही एक बचा है, तो कैसे अचानक से इतने सारे और खजाने निकल आए? ये बिल्कुल भी कोई कीमती प्राचीन वस्तु नहीं है। ये आधुनिक समय में बनी हस्तकला की वस्तुएं हैं। ये सब नकली है। नकली? ये कैसे हो सकता है? लियू लाओ, क्या आपने ठीक से देखा है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। ये सारे प्याले और तश्तरियां बिल्कुल एक जैसी हैं। इन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। ये जरूर किसी उस्ताद की नकल है। नकल? आप कह रहे हैं कि ये कांच के प्याले सच में नकली है? कयाओ शाओ, यह वस्तु बहुत वास्तविक लगती है। ये आकार, ये रेखाएं और ये बहुत पुरानी भी दिखती है। भले ही यह नकल है। हालांकि इसे 1 करोड़ रुपए में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन इसे 10,000 रुपए में तो बेचा ही जा सकता है। मुझे इतना शर्मिंदा करवा दिया। ये मेरे किस काम का है? नकली, 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 सब नकली है। अरे बाप रे! 1 करोड़ रुपए का अष्टरत्न वाला रंगीन कांच का लैंप मिल गया। एक को सेकंड हैंड सामान पसंद है, एक को नकली माल पसंद है। तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। क्या शॉ, ये रंगीन कांच का कटोरा कम से कम 10,000 का तो होगा। तुमने क्या किया? तुमने फिर क्या खरीदा? लियू लाओ, यह वह प्राचीन वस्तु है जिसे मैंने 3,000 में खरीदा है। कृपया आप इसे एक बार देख लें। एक कछुआ? क्या यह भी प्राचीन वस्तु है? अरे लिनफान, कहीं तुमने किसी के घर का दरवाजे पर रखा पत्थर तो नहीं उठा लिया? अरे हाँ, लिनफान, लिनफान, तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखते और लोगों की तरह प्राचीन वस्तुएं खरीदते हो? तुम ये कहते हो कि तुमने 3,000 रुपए में एक लोहे का कछुआ खरीदा है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। हाँ। युवक, यह कछुआ लोहे का बना हुआ लगता है। यह बहुत पुराना भी नहीं है। इसका कोई संग्रहणीय मूल्य नहीं है। 3,000 तो छोड़ो, अगर तुम इसे 300 में भी बेच डालते हो तो भी यह बहुत बड़ा घाटा ही है। लियू लाओ, कृपया इसे और ध्यान से देखें। इसके अंदर रहस्य छिपा है। यह एक अनमोल खजाना है। अनमोल खजाना? अगर ये कछुआ कोई प्राचीन वस्तु निकला तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगा। लिनफान, लिनफान, मैं तुम्हें क्या कहूँ? जब तुम्हें परख नहीं है तो दूसरों की तरह मत बनो। प्राचीन वस्तुएं खरीदने की कोशिश मत ही करो। अब यह अच्छा हुआ, तुम देखो, तुमने पैसे नहीं कमाए बल्कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। छोटे पुरातन वस्तुओं का यह क्षेत्र
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम खेलते हो। तुम तो सच में अंधे हो, तुम्हारी आंखों के आगे पट्टी बंधी है। यह चीज वास्तव में एक असली और सच्चा खजाना है। ठीक है, मुझे लगता है तुम कछुए ने तराजू खा लिया है। तुम पूरी तरह से मूर्ख बनने पर तुले हुए हो। मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम इसे भला कैसे, इस लोहे के टुकड़े को खजाना कैसे बनाते हो। तो तुम बस देखते रहो। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये कैसे चमक रहा है? मेरा ये कछुआ शुद्ध सोने का है। सोने का कछुआ। तो फिर तुम देख लो। क्या? सोने का कछुआ? यह कछुआ तो कई किलो का होगा, कम से कम करोड़ों का होगा। क्या शाह, क्या आप हार जाएंगे? मैं कैसे हार सकता हूँ? ये चीज जरूर नकली है। सही कहा। कौन जानता है कि जीतने के लिए इसने कोई तांबे का टुकड़ा ढूंढा हो और तांबे से हमें धोखा दे रहा हो। अगर ज्ञान नहीं है तो कम बोलो। मैंने सिर्फ लोहे पर सोना चढ़ाना सुना है, कभी लोहे पर तांबा चढ़ाना नहीं सुना। यह असली है या नकली, इसका पता लगाना आसान है। सोना नरम होता है, तांबा सख्त। सही सही। तुम हमें उस कछुए के सिर को दांतों से काट कर दिखाओ, सख्त है या नहीं पता चल जाएगा। ये मेरा कछुआ है, अगर ये टूट गया तो क्या तुम मुआवजा दे पाओगे? तुम कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हो? हाँ, एक मामूली सा कछुआ। अगर ये शुद्ध सोने का भी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का होगा। और अगर मान लो ये रद्दी तांबे और बेकार लोहे का ढेर हो तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी। लिउ लाओ, आपके पास अनुभव है। आप इस वस्तु की उत्पत्ति को ध्यान से देखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह तांबे का क्यों नहीं हो सकता। इस कछुए की बनावट शानदार है। यह शुभ बादलों पर खड़ा है। इसके शरीर पर कवच है। सांप और कछुआ आपस में उलझे हुए हैं। क्या यह सिर्फ कछुआ नहीं है? यह जवान वो सांप है, कछुआ है। अरे युवक, क्या तुम यह चीज बेचोगे? मैं 30 लाख दूंगा। क्या यह श्वानवू सांप कछुआ है? युवक, क्या तुम इस चीज को बेचोगे? मैं 3 करोड़ देता हूँ। अरे लिउ लाओ, आप इस लड़के के जाल में बिल्कुल मत फंसना। एक कछुआ 3 करोड़ का कैसे हो सकता है? तुम क्या समझते हो? यह शानहाइजिंग का श्वानवू सांप कछुआ है। उत्तर में एक विशाल सागर है। उस विशाल सागर में काले कछुए का जन्म हुआ। उसका पूरा शरीर शुद्ध सोने का है। उसकी सच्ची ऊर्जा दिव्य जल में बदल गई। यह एक सच्चा प्राचीन शुभ जानवर है। यह अपने आप में एक दुर्लभ खजाना है। 3 करोड़ की कीमत ज्यादा नहीं है। लिउ लाओ वाकई पार्टी है। अरे बाप रे, ये कैसा श्वानवू सांप कछुआ है? साफ साफ कहूँ तो ये बस एक कछुआ ही तो है। ये इतने पैसे का कैसे हो सकता है? लिउ लाओ, आपको जरूर ठगा गया है। मैं 5 करोड़ देती हूँ। लिउ परिवार की बड़ी बेटी लिउ युयान। यह श्वानवू सांप कछुआ हेतु लुओशु को अपनी पीठ पर रखता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की संख्या को प्रकट करता है। प्रत्येक वस्तु एक महान परम सत्य है जो ऊपर ज्योतिष और नीचे भूगोल जानता है। यह मानव संसार को संतुलित कर सकता है। इसे मुझे लिउ युयान को ही लेना होगा। मैं 5 करोड़ देती हूँ। अरे मैं 6 करोड़ देता हूँ। मिस लिउ, आपको पुरावशेषों में कैसे दिलचस्पी हो गई और आप मुझसे श्वानवू सांप कछुआ के लिए मुकाबला कर रही हैं? मैं अपने मेहमान के लिए एक उपहार चुनने आई थी और मुझे यह चीज मिल गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मुझे किसी और की पसंदीदा चीज छीननी पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि लिउ लाओ बुरा नहीं मानेंगे। मैं 8 करोड़ देती हूँ। मिस लिउ, मेरे गुजेन मंडप को सिर्फ एक ही कमी है, एक संग्रहालय के बेशकीमती अनमोल वस्तु की। यह चीज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकता। मैं 1 अरब देता हूँ। 1 अरब? तो लिउ लाओ को इस वस्तु के लिए बोली लगाने पर बधाई। ये सब इन छोटे भाई के कारण हुआ जिनकी दृष्टि तीक्ष्ण है और जिन्होंने इसे दुर्लभ खजाना श्वानवू सांप के कछुआ पहचाना। लिउ लाओ, ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। लिउ लाओ ने जिसकी अच्छी दृष्टि के लिए प्रशंसा की है, ऐसे लोग लॉन्ग राष्ट्र में ज्यादा नहीं है। लिन साहब, मेरे दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं। कल फेंग बिंगजुआन में एक निजी नीलामी है। मैं आपको उसमें शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ ताकि आप मेरे लिए एक उत्तम प्राचीन वस्तु चुनने में सहायता करें जो मैं उस दिव्य चिकित्सक को दे सकूं। यह काम होने के बाद हम लिउ परिवार आपको 10 लाख का भारी इनाम देने को तैयार है। जरूर, मैं चलूंगा। मैं भी मिस लिउ के साथ जाकर अनुभव बढ़ाना चाहता हूँ।
अच्छा, तो हम नीलामी में मिलेंगे। ठीक है। जिन छोटे भाई, अगर बाद में तुम्हारे पास ऐसे खजाने हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं तुम्हें पूरे जियांगचेंग में सबसे अच्छी कीमत दिलवाऊंगा। धन्यवाद लिऊ लाओ। 10 करोड़। क्या शो? क्या हम सचमुच हार गए? क्या हमें अभी भी उसके सामने घुट नहीं टेकनी पड़ेंगे? हो जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे क्या शो, अभी तुमने कहा नहीं था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटने टेक कर मुझे दादाजी बुलाना ही पड़ेगा? क्या तुम पछता रहे हो और भागने की तैयारी कर रहे हो? कौन पछता रहा है? तो फिर जल्दी से घुटने टेको, मुझे देर हो रही है। ओ, दादाजी, तुम मुझे हल्के में मत लेना। अरे पियाओशो, उस 1 लाख रुपए को मेरे खाते में जमा करना मत भूलना। लिनफान, मैं तुम्हें अपने पास वापस आने की अनुमति देती हूँ। कैसा रहेगा? तुम मुझे अपने पास वापस आने की अनुमति देती हो? हाँ। तुम्हें फिर से क्या बीमारी हो गई है? अरे लिनफान, खुद ही देखो, ये मेरी छाती, ये मेरा चेहरा, ये मेरा फिगर, और मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ। अगर मुझे थोड़ा राजकुमारी रोग हो गया है तो क्या हो गया? राजकुमारी जब बीमार होती है तब उसे राजकुमारी रोग कहते हैं। तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण खोने का सिंड्रोम है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? क्या तुम इसके लायक भी हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। छोड़ो तुम्हारे पास वापस आने की बात। अगर मैं तुम्हारे पास अभी आ जाऊं तो मुझे घिन आती है। लिनफान, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। तुम मुझे हल्के में मत लेना। वाह, तो ये वह जगह है जहाँ अमीर लोग रहते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मैं एक डिलीवरी बॉय इस तरह के हाई क्लास क्लब में भी आ सकूंगा। यो, क्या यह लिनफान नहीं है? तुम वाकई में कितने बेशर्म हो कि ऐसी जगह आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्यों नहीं आ सकता? छी, आज यहाँ नीलामी हो रही है और आने वाले सब लोग क्याओ शाओ और माँ उस्ताद जैसे इज्जतदार हस्तियां हैं। तुम्हारे जैसे कचरे को क्या यहाँ आने की इजाजत है? तो तुम्हारा मतलब है कि फेंग मिंग जुआन की इस नीलामी में जिसके पास पैसा हो वह कुत्ता भी घुस सकता है? अरे बिल्कुल सही। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो एक कुत्ता भी अंदर आ सकता है, लेकिन तुम नहीं। ओह, इसीलिए मैंने अभी देखा कि एक नर और एक मादा कुत्ता यहाँ थे। उसने हमें कुत्ता कहा। तुम लड़के, तुमने हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? ओ लड़के, अगर तुम फेंग मिंग जुआन में नहीं आ सकते तो क्या तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा? इतने सालों में क्या तुमने ठीक से काम किया है? ओह, आप ही माँ उस्ताद होंगे, है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या उच्च स्तरीय बाजीक्वान की नकल की जाए? यह कहावत है कि बौद्धिक ताकत से दुनिया में शांति लाओ और मार्शल आर्ट से ब्रह्मांड को नियंत्रित करो। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में थोड़ा शक्तिशाली है। नकल करो। तुम हमेशा बड़ी बड़ी चीजें सोचते हो पर कुछ करते नहीं हो। ऐसी जगहों पर आकर सिर्फ प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करने की इच्छा रखते हो ताकि रातों रात अमीर बन जाओ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ अक्ल आ जाए। ईंट लाओ। वाह वाह, गुरु, क्या अद्भुत कौशल है। छोकरे, मेरा मशवरा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा 20 साल का अभ्यास है, तुम इसे झेल नहीं पाओगे। इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो? मजा आता है। सच में जवानी की ताकत का मुकाबला नहीं होता। भले ही यह पूरी तरह से नकल की गई हो, मैं फिर भी तुमसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। बाजी द्वार कैसे संभव है? बाजी द्वार का ये सेट मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, तुम्हें ये कैसे आता है? ये बाजी द्वार तो वह चीज है जिसे मैं लिनफान खेलकर छोड़ चुका हूँ। तुम्हें तो मुझे पूर्वज गुरु कहना चाहिए। अरे लड़के, क्या तुम जीना नहीं चाहते? माँ जोंगसी तो बाजी द्वार की मुखिया हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया है तो तुम्हारा अंत निश्चित है। आजकल कोई भी मुखिया बनने की हिम्मत करने लगा है। मैंने तो बस यूं ही अभ्यास करके उसे हरा दिया। तुम लड़के ने मेरी बदनामी करने की हिम्मत आखिरकार कैसे की? अगर तुम कहते हो कि बाजी द्वार तुम्हारा है तो चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर मैं हारा तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें पूर्वज गुरु मानूंगा, लेकिन अगर तुम हारे हम तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, तुम आखिर किस चीज में मुकाबला करना चाहते हो? मैं वृद्ध व्यक्ति 13 ताइबाओं की कड़ी मेहनत का अभ्यास करता हूँ, तो चलो सिर काटने में मुकाबला करते हैं। कोई आओ, तलवार और भाले लाओ। अरे नहीं लिनफान, तो फिर मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से माँ उस्ताद को सिर झुकाकर माफी मांगो ताकि बाद में तुम्हें अपनी जान से हाथ न धोना पड़े और यहाँ खून न बहे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ा साहसी लड़का है, तो मैं वृद्ध पहले शुरू करता हूँ। हाँ, काटो।
वाह शिक्षक, हा, हा, हा। अरे वाह, आप सचमुच महाजोंक्षी हैं। यह जो आपका शरीर की कसरत है, यह सचमुच ही अभेद्य है। अरे हाँ, यह 13 अंगरक्षकों की कड़ी मेहनत की विधि। चाकू मारो तो एक सफेद निशान, भाला चुभो तो सफेद चेहरा। यह तो सचमुच अविनाशी शरीर है। छोटी सी बात है, मैं 7 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा हूँ। लाठी और डंडों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। अब ईंटों को चूर चूर करना और पत्थरों को तोड़ना बस मेरे बाएं हाथ का काम है। हाँ, लिनफान, आपने कभी ऐसी कला नहीं देखी होगी, है ना? ये वाकई कमाल है। नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों की यह चापलूसी करने की कला, ये तो सच में शानदार है। तुम तो बस अब सिर्फ बड़बोले ही रह गए हो। जब तुम्हारी बारी आएगी तो शायद डर के मारे तुम्हारे पैर कांपेंगे और घुटनों के बल बैठकर भीख ही मांगोगे। ओह लड़के, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगते हो तो भी मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारी 2-3 साल की बिल्ली जैसी कला, क्या तुम अपने दादा गुरु के सामने, हाथी के सामने दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी मुट्ठी ना तो काफी तेज है और ना ही काफी सख्त। तुम्हारा 13 अंगरक्षकों का कठोर अभ्यास भी ठीक से निखरा नहीं है। आज मैं तुम्हारे दादा की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। अगर तुम खुद ही मौत को न्योता दे रहे हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आगे बढ़ो। Jungern! क्या यह कैसे हो सकता है? 13 अंगरक्षक की कठिन तकनीक, क्या तुम भी जानते हो? अरे बाप रे, वह तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है। वह तुम्हारी अमर मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता है? बताओ, तुमने कौन सा गंदा हथकंडा अपनाया? बिल्कुल, मैं इतने लंबे समय से उसके साथ रही हूँ। मुझे कैसे नहीं पता था कि इस बेकार आदमी को मार्शल आर्ट आती है। ये चाकू और तलवारें 90% नकली होंगी। मुझे पता था। मेरे माँ परिवार की गुप्त कला एक नौसिखिया कैसे चुरा सकता है। ये क्या है? ओह, तुमने कब हथियार बदल दिए थे? ये हथियार असली हैं या नकली? एक बार में पता नहीं चल जाएगा क्या? ओए लड़के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे अतिथि को धमकाया है, माँ परिवार की गुप्त कला चुराई। आज मैं तुम्हारा खून यहीं बहा दूंगा। रुक जाओ, लिन साहब मेरे बुलाए हुए विशेषज्ञ हैं। उन्हें धमकाना लियू परिवार को धमकाने जैसा है। आप सब, क्या आपको मेरे लियू परिवार से कोई शिकायत है? मिस लियू, क्या आप सच में 10 लाख खर्च करने जा रही हैं इस बेकार आदमी को यहाँ बुलाने के लिए? ये सिर्फ एक मामूली डिलीवरी वाला बेकार आदमी है। पुरातन वस्तुओं को पहचानने की इसमें क्या क्षमता होगी? मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर में पछताने वाली हैं। मेरे लियू परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लिनफान, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है। ओए लड़के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं और उन्हें यिन यांग के 2 विचित्र नामक 2 महान चिकित्सकों से एक्यूपंक्चर उपचार की आवश्यकता है। मैं अमूल्य पुरानी कलाकृति ढूंढना चाहती हूँ जो लियो कबीला की भावना को दर्शाए। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी चीज चुनने में मदद करूंगा। आप सभी विभिन्न क्षेत्रों के धनी और सम्मानित सज्जन हैं। इस नीलामी का उद्देश्य आप सभी को प्राचीन वस्तुओं का आदान प्रदान करने का एक मंच प्रदान करना है। फेग मिंगजुआन द्वारा प्रदान की गई कलाकृतियों के अलावा यदि आप में से किसी के पास ऐसी कोई कलाकृति है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो मूल्यांकन के बाद उसके मौके पर नीलामी की जा सकती है। आज की पहली नीलामी वस्तु है एक टांग त्रिरंग शाही 3 टांगों वाला कलश। यह कलश अत्यधिक शानदार है। इसका आकार बहुत प्राचीन और गरिमापूर्ण है और इसका प्रकार बेहद व्यवस्थित है, जिसकी दीवारें एक समान मोटाई की बनाई गई है और हिलाने पर इसमें तरल पदार्थ हिलता हुआ महसूस होता है। मूल्यांकन के अनुसार यह सम्राट ताइजोंग के काल के आधिकारिक भट्ठे में बना था। प्रारंभिक बोली 1 करोड़ रुपए है। सोंग राजवंश का एक यूरेनल पॉट, क्या इसकी प्रतिलिपि बनाई जाए? ये तो वाकई में एक पेशाब दान ही है।
मुझे हवा में एक मंद मंद सी खुशबू मेरे पास आ रही है, जिसकी अद्भुत खुशबू देर तक बनी रहती है। निश्चित रूप से यह बेहतरीन शराब का एक कलश है। मैं पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाता हूँ। शराब मुझे ये चाहिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। एक पेशाब प्लान को तुम लोगों ने सचमुच शराब कहकर प्रचारित कर दिया और यह 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ऊंची कीमत पर बिकेगा। 1 रात का बर्तन, और तुमने सचमुच इसे बढ़िया शराब बताकर इतना बढ़ा चढ़ा दिया। इसे 1 करोड़ 50 लाख की ऊंची कीमत पर बेच दिया। क्या यह है? ओह लियू लाओ, क्या आप भी इसकी उत्पत्ति जानते हैं? यह तो सच विज्ञानियों का एक जैसा दृष्टिकोण है। मैंने वास्तव में सही व्यक्ति को पहचाना। छोटे भाई, आपकी नजर सच में असाधारण है। हाँ, कैसा ज्ञानियों का एक जैसा दृष्टिकोण। पुरावशेषों को पहचानने का मेरा यह अनुभव और कौशल, मैंने तो बस आपकी नकल की है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर जुए दैवीय चिकित्सक को शराब बहुत पसंद है। यह वस्तु ठीक जुए दैवीय चिकित्सक के लिए बोली लगाई जानी चाहिए। मैं 1 करोड़ 80 लाख देती हूँ। अरे, इस वस्तु की बोली नहीं लगानी चाहिए। क्यों? अगर यह शराब प्रेमी के हाथों में पहुंच जाए तो इस वस्तु का मूल्य 2 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकता है। मैं 2 करोड़ देता हूँ। लिनफान, शायद तुम नहीं जानते कि यह 1000 साल पुरानी बढ़िया शराब कितनी कीमती है। आजकल ये 50 साल पुरानी माओताई भी 10 लाख की है। यह 1000 साल पुरानी मशहूर शराब तो और भी बेशकीमती होगी। ये चीज है, ये तो बिल्कुल भी बढ़िया शराब नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में उपयोग होने वाला रात का बर्तन है। क्या? तुम लोग तो सच में बहुत बुरे हो। क्योंकि तुम सब अज्ञानी हो, तो ये शराब का बर्तन मैं खरीद लेता हूँ। अच्छा हुआ कि आप सभी यहीं मौजूद हैं। शराब के इस बर्तन को हम इसे यहीं खोलेंगे और आप सभी को यहाँ भेंट करेंगे। क्योंकि तुम सब अज्ञानी हो, तो यह बढ़िया शराब की सुराही मैं ही खरीद लेता हूँ। सब लोग यहीं मौजूद हैं। हम आज ही इसे यहीं पर खोलेंगे और यह बढ़िया शराब, क्या ख्याल है, मैं आप सभी को भेंट कर दूं? 2 करोड़ 1 बार, 2 करोड़ 2 बार, 2 करोड़ 3 बार। याओ शाओ को बधाई हो, उन्होंने शराब खरीद ली है। कृपया याओ शाओ खुद इसे खोले और शराब का मजा ले। इस शराब का स्वाद थोड़ा अजीब क्यों है? इसमें शराब की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? हाँ, यह स्वाद थोड़ा अजीब है। अरे बाप रे, तुम लोग क्या समझते हो? जरूर यह इसलिए है क्योंकि यह बहुत लंबे समय से सील है। और हाँ, यह शराब हजारों साल पहले के प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई थी। इसमें जरूर कोई अनोखी बात होगी। जब खयाओ शाओ ऐसा कह रहे हैं तो मुझे सच में लग रहा है कि इस अजीब गंध में एक मंद मंद खुशबू आ रही है। जल्दी 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 मुझे चखने दो। ठीक है। अरे जल्दी जाओ और शराब डालो। आओ, आप लोग कृपया लीजिए। अरे, मैं आप सभी को यह सलाह देता हूँ कि इसे न पीना ही बेहतर है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे लगता है तुम तो बस अंगूर खट्टे हैं ये कह रहे हो। सही कहा। यह शराब निश्चित रूप से सुंदरता बढ़ाती है और लंबी उम्र देती है। मिस लियू, क्या आप एक कप लेना चाहेंगी? मैं आपको 1 कप दे सकता हूँ। अरे इतनी अच्छी चीज, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि यह शराब ये शराब पियो पियो पियो। आओ आओ, पियो पियो पियो, सब लोग पीजिए। अरे बाप रे, नहीं पी सकता। शराब को पीते हैं पीते हैं। आओ आओ, पीते हैं पीते हैं पीते हैं, सब लोग पी लो। अरे बाप रे, इसे नहीं पीना चाहिए। ये शराब पीने में इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? शायद प्राचीन लोगों का स्वाद तो शायद हमसे काफी अलग था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1000 साल गुजर जाने के बाद इसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा? अरे हाँ, ये चीज है ना, बिल्कुल भी कोई शराब का घड़ा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन शाही दरबार का मूत्रदान है। इसके अंदर जो भरा है वह स्वाभाविक रूप से कोई बढ़िया शराब भी नहीं है, बल्कि पेशाब है। ओए लड़के, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम लियू लाओ से पूछ सकते हो। लियू लाओ प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं। सही है,
ये सच में मूत्रदान है। क्या? ये ऐसे कैसे हो सकता है? नीति आ जाएगी। अरे मैंने तुम लोगों को अभी ही सलाह दी थी कि इसे मत पियो, मत पियो, फिर भी तुम लोगों ने इसे पी लिया। याओ शाओ, तुम अच्छी तरफ से सोचो जरा। ये चीज शाही दरबार की इस्तेमाल की हुई है। हो सकता है इसके अंदर किसी रानी का या किसी और बेगम का पेशाब रहा हो और तुमने उसे पी लिया, तो तुमने तो बहुत फायदा उठा लिया। तुम 2 करोड़ में एक पेशाबदान खरीदा। याओ शाओ, तुम्हारा यह सौदा घाटे का नहीं रहा। तुम तो पहले से ही सब जानते थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि तुम हमें फंसाना चाहते थे। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें अभी मौका दिया था, लेकिन तुम ही इसका फायदा नहीं उठा पाए। नीलामी जारी रखो। हाँ हाँ ठीक है। आज की दूसरी वस्तु प्रस्तुत है। अरे ये क्या है? ये तो किसी कब्र की शिला जैसा लग रहा है। यह 10 साल पहले एक कब्र लुटेरे द्वारा पहाड़ियों से खोजी गई कब्र को सील करने वाली शिला है। बराइयां सहने के बाद भी इसका रंग फीका नहीं पड़ा और इसका आकार भी नहीं बदला। यह पत्थर बर्फीली ठंडक जैसा है। मच्छर कीट इसके पास नहीं आते और जानवर भी इससे डरते हैं। शुरुआती बोली 80 लाख। जो लोग खरीदना चाहते हैं वे यहाँ पे आकर इसे देख सकते हैं। 80 लाख एक बेकार पत्थर खरीदने के लिए? क्या? यह पत्थर देखने में वास्तव में बहुत पुराना है, हालांकि इसका कोई संग्रहणीय मूल्य नहीं है। 1000 साल पुराना छोड़ो, अगर ये 10,000 साल पुराना भी हो तो क्या होगा? बस एक बेकार पत्थर है, इसका क्या मूल्य होगा? अंदर एक बिना लिखा शिलालेख है। क्या आप इसे कॉपी करना चाहते हैं? ये तो एक अच्छी चीज है। 80 लाख मैं खरीदूंगा। ये फंड, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? तुम 80 लाख रुपए में बस ये टूटा हुआ पत्थर खरीद रहे हो। भले ही ये बहुत पुराना हो, लेकिन इसमें संग्रह का कोई मूल्य नहीं है। कुछ लोग हैं जो खुद को पहचान नहीं पाते। जो डिलीवरी बॉय है वह हमेशा डिलीवरी बॉय ही रहेगा। भले ही उसे थोड़ी किस्मत का साथ मिल जाए और वो थोड़ा पैसा कमा ले, फिर भी वह डिलीवरी बॉय ही है। हाँ लिनफान, अगर तुम्हें पत्थर चाहिए था तो पहले बताते। तुम बस कोई भी बड़ा पहाड़ ढूंढो। 1000 साल पुराना ही नहीं, तुम तो 10,000 साल पुराना भी ढूंढ सकते हो। सही कहा। मेरे घर के शौचालय में एक पत्थर पड़ा है जो कम से कम 2000 साल पुराना है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए में सस्ते में बेच दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? युवक, तुमने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है। ये पत्थर चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, यह कीमती नहीं है। नीच इंसान हमेशा नीच ही रहता है। हाँ, और दूसरों की तरह कलाकृतियाँ इकट्ठा करना सीख रहा है। मुझे लगता है तुम जल्द ही कमाए हुए सारे पैसे बर्बाद कर दोगे। अन्य पत्थर चाहे वे कितने भी पुराने क्यों ना हो, वे कीमती नहीं होते, लेकिन यह वाला बाकियों से बिल्कुल अलग है। ओहो हो लिनफान, क्या हुआ? क्या तुम फिर से यही कहने वाले हो कि हम सब नासमझ हैं और सिर्फ तुम ही दूरदर्शी हो? इस टूटे हुए पत्थर को पहचान कर इसे खजाना बना दोगे या नहीं? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। असंभव है, यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है, यह कैसे हो सकता है? उसने इसे इतनी बार मारा पर एक टुकड़ा भी नहीं निकला। अरे ओए लड़के, क्या तुम बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं देखते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके अंदर कोई गुप्त परत है? हाँ 80 लाख में एक ऐसा पत्थर खरीदा जिसकी कीमत 800 रुपए भी नहीं है, और अभी भी एक झटके में अमीर बनने और रातों रात धनवान बनने का ख्वाब देख रहा है। तुम सच में सपने देख रहे हो। असंभव है, क्योंकि इस पत्थर को किसी ने इतने ध्यान से सुरक्षित रखा है, तो यह आम पत्थरों से तो अलग ही होगा। इसमें जरूर कुछ असामान्य है। युवक, एक बार गलत अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह पत्थर देखने में बिना किसी गुप्त परत के लग रहा है। लिनफान, मुझे लगता है कि यह पत्थर इतना संकरा है कि इसमें कोई भी चीनी मिट्टी या गहना नहीं रखा जा सकता, और अगर इसमें कोई पेंटिंग भी रखी गई हो तो वह अब तक सड़ चुकी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम ध्यान से देखकर खरीदेंगे। असंभव है, इस पत्थर में जरूर कोई बहुत ही असामान्य चीज है। बर्फ जैसा ठंडा, बर्फ से अगर बर्फ और हाथ बारी बारी से लगाई जाए तो पत्थर टूट जाएगा। मिल गया।
हो रहा है? ये क्या कर रहा है? आखिरकार ये आग क्यों लगा रहा है? हो गया। अरे ये पत्थर सोने का है, देखो इस पर लिखावट भी है। सही और गलत यह तो आने वाली पीढ़ी ही बताएगी। यह वास्तव में एक सम्राटनी की कब्र है। दुनिया को कभी समझ नहीं आया कि सम्राटनी ने खुद के लिए बिना अक्षरों वाली कब्र क्यों बनवाई। इस विषय पर शैक्षणिक जगत में सालों से बहस चल रही है। वास्तव में सम्राटनी को जो कहना था वह सब उन्होंने अपनी कब्र पर छोड़ दिया। वास्तव में एक सम्राटनी होने के योग्य कितना बड़ा दिल है और कितना बड़ा साहस है। बिना अक्षरों वाली कब्र, इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है, इसे असली बिना अक्षरों वाली कब्र मिल गई। बस यूं ही कोई टूटा फूटा पत्थर खरीद लो और उसमें से बिना अक्षरों वाली कब्र निकल आए। ये तो सचमुच युगों पुराना रहस्य सुलझ गया। ये वास्तव में अमूल्य खजाना है, अमूल्य खजाना है। छोटे भाई, मैं इस वस्तु के लिए 1 अरब दे रहा हूँ। मैं 1.5 अरब देता हूँ। मैं 3 अरब देती हूँ। 3.5 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 8 अरब। नहीं, मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं 10 अरब देता हूँ। मैं 12 अरब देता हूँ। मैं 20 अरब देती हूँ। 20 अरब। 8 मिलियन में खरीदा गया एक बेकार पत्थर। आश्चर्य है कि वह 2 अरब में बिका। लियू परिवार बहुत धनी है। अगर हम लड़ना भी चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? अगर नहीं है तो यह नामहीन पत्थर मिस लियू का होगा। आप सभी का धन्यवाद। यह चीज बहुत कीमती है। ये ठीक है कि मैं इसे दोनों दिव्य चिकित्सकों को भेंट दे सकूं। मैं अभी लोगों को इसे वापस ले जाने का इंतजाम करती हूँ। लिनफान, इस बार तुम्हें बुलाना वास्तव में सही निर्णय था, जिसने मुझे इतनी अच्छी चीज खरीदने दी। ये क्या है? मिस लियू, क्या आपने इसे जल्दी नहीं खरीद लिया? मेरे पास अभी भी एक बेहतर खजाना है जिसे बाहर नहीं निकाला गया है। कैसा खजाना? लाओ मिंगतांग शिला बुद्ध लाओ। आओ, मिंगतांग शिला बुद्ध को ऊपर लाओ। हर दिन हजारों लोग मिंगतांग के निर्माण में लगे हुए थे। बाद में आंशी विद्रोह के कारण मिंगतांग नष्ट हो गया और यह महान बुद्ध आखिरकार बेचकर डोंगेंग पहुंचा दिए गए। सौभाग्य से मेरे पिता डोंगेंग के यामागुची कुन के दोस्त हैं। हम करियाओ परिवार ने इस राष्ट्रीय खजाने को 1 अरब में खरीदा। कैसा लगा? क्या यह उस बेकार और बेमतलब की कब्र के पत्थर से बेहतर नहीं है? हाँ? क्या मैं करीब से देखने के लिए थोड़ा पास आ सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। आप सभी आइए और इसकी सराहना कीजिए। इस शिला बुद्ध की कारीगरी और सामग्री निश्चित रूप से यह तांग युग की शैली है। उत्तम कारीगरी, धारा प्रवाह रेखाएं और चिकनापन, निश्चित रूप से यह किसी महान कलाकार का काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह निश्चित रूप से एक महान खजाना है। वास्तव में एक बेहतरीन चीज। बुद्ध की मूर्ति चिकनी और कोमल है। यह वास्तव में तांग राजवंश की उत्कृष्ट कृति है। एक मिंगतांग स्वर्ण बुद्ध सिर का पता चला। क्या आप नकल करना चाहते हैं? पता चला है कि मिंगतांग का एक स्वर्ण बुद्ध सिर है। क्या इसे कॉपी करना है? स्वर्ण बुद्ध सिर? ये तो साफ साफ एक पत्थर का बुद्ध है। ये स्वर्ण बुद्ध सिर कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज की बाहरी परत नकली है और असली खजाना पत्थर के बुद्ध के अंदर है? अरे लड़के, क्या तुम्हारा यह छूना छूना कभी खत्म नहीं होगा? है? यह मिंगतांग का पत्थर का बुद्ध है जो तुम्हारी हैसियत से बहुत ज्यादा कीमती है। क्या तुम इसे छूने के लायक भी हो? हाँ, सही कहा। अगर गलती से इसमें खरोंच आ गई तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? बस ये ऐसी चीज है
अगर तुम मुझे ये मुफ्त में भी दे दो तो भी शायद मैं इसे लेना जरूरी ना समझूं। नौजवान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर क्यों लात टपकाते हो? इस पत्थर के बुद्ध के लिए मैं लगाता हूँ 30 करोड़। मैं लगाता हूँ 40 करोड़। मैं लगाता हूँ 50 करोड़। मैं लगाती हूँ 60। अरे इस पत्थर के बुद्ध की बोली नहीं लगानी चाहिए। क्यों? यह पत्थर का बुद्ध तो अच्छी गुणवत्ता का लग रहा है। यह एक उत्तम दर्जे की चीज है। ये पत्थर का बुद्ध वास्तव में अच्छी गुणवत्ता का है, चिकना और महीन, उत्तम दर्जे के सर्वश्रेष्ठ माल जैसा। लेकिन ये पूरी तरह से एक नकली चीज है। नकली है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये चीज हमारे क्याओ परिवार ने 10 करोड़ में खरीदी थी यामागुची तैशा से, और तुम्हारे कह देने से ये नकली हो गया। लड़के, मुझे लगता है तुम चल रहे हो, इसीलिए कयाओ शाओ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, सिर्फ कोरी बातें करके मेरे पत्थर के बुद्ध को नकली कहने की हिम्मत कर रहे हो। अगर आज तुमने सबूत पेश नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? सभी लोग पत्थर के बुद्ध के सिर के ऊपरी भाग को देखें। बुद्ध के सिर का शीर्ष किनारा वास्तव में इसे नरम बनावट वाले जेड पॉलिशिंग रेत से रगड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जालसाज ने कठोर बनावट वाले सस्ते क्वार्ट्ज रेत और नदी की रेत का इस्तेमाल किया, जिसके कारण बुद्ध के सिर के शीर्ष किनारे के निशान खुरदरे हो गए। इसकी चमक फीकी पड़ गई और किनारा खुरदरा है। क्या यह अभी भी साबित नहीं करता कि यह एक नकली सामान है? इसकी चमक फीकी है, किनारा खुरदरा है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि यह नकली है? बहुत खूब, बहुत खूब। वास्तव में छूने में खुरदरा है। यह वस्तु भेंट की गई थी। कारीगरों से ऐसी गलती होना असंभव है। यह वास्तव में बाद के लोगों द्वारा की गई एक अपरिष्कृत नकल है। हाँ, लिनफान, अच्छा हुआ कि तुमने समय पर पता लगा लिया, नहीं तो लियो परिवार को न जाने कितना नुकसान होता। अगर यह नकली है, भले ही यह कितनी भी चतुराई से बनाया गया हो, तो यह बिल्कुल बेकार साबित होगा। याओ शाओ, क्या तुम हमें यह नकली सामान बेचना चाहते थे? मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता था तो यह नीलामी रद्द की जाती है। हमें यह बुद्ध प्रतिमा नहीं चाहिए। हाँ, हमें ये नहीं चाहिए। 10 करोड़ में एक नकली चीज खरीदी। क्या शाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भविष्य में पुरातन वस्तुओं के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठो। ऐसा करते हैं, 1 करोड़ में मैं ये पत्थर की बुद्ध प्रतिमा ले लूंगा। ये भी खाओ शाओ, आपको थोड़ी राहत देने जैसा होगा। 1 करोड़? लिनफान, तुम फिर कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा पैसा भी हवा में नहीं उड़ रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम 1 करोड़ में एक नकली चीज क्यों खरीदोगे? अगर कयाओ शाओ नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये पत्थर की बुद्ध प्रतिमा आपके घर में रहेगी। ये आपके लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम करेगी। पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ से नुकसान हो जाए। ठीक है, मैं बेचता हूँ। सज्जनों, आप सब लोग ध्यान से सुन लें। यह लिनफान खुद ही आगे बढ़कर मूर्ख बनना चाहता है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। 1 करोड़, सौदा पक्का। यह वही लिनफान है जो खुद दौड़कर बलि का बकरा बनना चाहता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 1 करोड़ में सौदा पक्का हुआ। लिनफान, मैं पहले से ही जानता था कि यह शिला बुद्ध नकली है। लियू युयान को धोखा नहीं दे पाया, पर तुम्हें धोखा देना कोई नुकसान की बात नहीं है। हम लिनफान, ये सब क्या करने में लगे हो तुम? युवक, पैसा होना भी किस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब नहीं होता। 1 करोड़ रुपए में एक नकली बुद्ध खरीदना और उसे घर पर रखना मामूली नुकसान उठाना तो है ही। अगर किसी ने इसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि तुम बिना किसी समझ वाले व्यक्ति हो। यह तुम्हारी बदनामी करेगा। अरे, एक बार जो बात मुंह से निकल गई वो वापस नहीं आती। अभी सभी ने सुना है। क्या तुम अभी इस बात से पीछे हटना चाहते हो? जो 1 करोड़ रुपए भी नहीं निकाल सकता, वह यहाँ अपनी शान दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसने कहा कि मैं पीछे हट रहा हूँ? 1 करोड़ मुझे मंजूर है। ठीक है, एक हाथ से पैसे और दूसरे हाथ से सामान ले लो। यह शिला बुद्ध तुम्हारा हुआ। कोई बात नहीं। ये शिला बुद्ध अब मेरा हो गया। हाँ, तुम्हारा हुआ। है, पैसे पहले ही दिए जा चुके हैं। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। मुझे किस बात का अफसोस होगा? क्या इस बात का कि और मूर्ख नहीं है जो महंगे दाम पर नकली सामान खरीदे? तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने इस मिंगतांग शिला बुद्ध को नकली समझकर 1 करोड़ में बेच दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने इस मिंगतांग पत्थर की बुद्ध प्रतिमा को नकली समझा और इसे 1 करोड़ में बेच दिया। अरे वाह, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मिंगतांग पत्थर की बुद्ध प्रतिमा स्पष्ट रूप से नकली है। यह सही है। अभी तो तुमने ही कहा था कि यह तो बिल्कुल ही नकली है, तो यह असली कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि यह पत्थर की बुद्ध प्रतिमा नकली है, लेकिन यह नहीं कहा कि बुद्ध का सिर भी नकली है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह चीज तो शुरू से ही नकली है। इसे तो यामागुची तैशा ने दिया था, मेरे पिता को मुफ्त में दिया था। तुम्हारा मतलब है कि हम और यामागुची दोनों ही मूर्ख हैं? हम नकली?
क्या कुन, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था? ओह मैं क्या कुन, तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। बिल्कुल सही। क्या तुमने ये सोचा कि चेन परिवार में कोई नहीं है और हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान है? तुम इस बेकार की नकली चीज को अरबों की ऊंची कीमत पर बेच रहे हो। छी, प्राचीन वस्तुओं का व्यापार वैसे भी नजरिए पर निर्भर करता है। अरे हाँ, अगर तुमने खुद धोखा खाया है तो तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ खुद को ही दोष दे सकते हो कि तुम्हारा स्तर कम है। बेहतर होगा कि तुम इस बात को याद रखो, अगर मैंने अभी साबित कर दिया कि बुद्ध का सिर असली है तो तुम्हें रोने का भी समय नहीं मिलेगा। अभी खयाओ शाओ ने कहा था कि ये चीज असल में एक बेकार का नकली सामान है। कहीं तुम 1 करोड़ से ठगे जाने के बाद पागल तो नहीं हो गए, जो तुम सपने में भी सोच रहे हो कि ये नकली चीज अरबों में बिकेगी। असली है या नकली, एक बार में पता चल जाएगा। हथौड़ा लाओ। बाह्य रूप के भीतर ही असली रूप है और नकली शरीर के भीतर ही असली शरीर है। यह है वो जेतियन किमिंगथांग की असली सोने की बुद्ध प्रतिमा। यह सोने की है, शुद्ध सोने की बनी है। इस पत्थर की मूर्ति के अंदर यहाँ तक कि एक सोने की बुद्ध प्रतिमा थी। हम ही वास्तव में यह गलत समझ गए थे। बाह्य रूप के भीतर ही असली रूप है और नकली शरीर के भीतर ही असली शरीर है। अद्भुत, वाह कितना अद्भुत है। असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। अभी जो पत्थर की बुद्ध प्रतिमा थी वह नकली थी, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि यह सोने की प्रतिमा असली है? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। अभी जो पत्थर की बुद्ध मूर्ति थी वह नकली थी। आप लोग ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह स्वर्ण बुद्ध मूर्ति असली है? सही कहा, यह निश्चित रूप से एक जटिल चाल है। नकली के अंदर नकली, यह सब पूरी तरह से नकली माल है। ऐसे ना समझ लो। इस स्वर्ण बुद्ध सिर की रेखाएं चिकनी है, गोल और चमकदार है और यह बहुत गोल और महीन है। शिल्प कौशल और सामग्री के मामले में यह पिछले नकली माल से न जाने कितने गुना बेहतर है। यह तांग युग के प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई कृति है। और इस बुद्ध सिर का टूटा हुआ किनारा पुराना है। देखकर ही पता चलता है कि यह उस समय के युद्ध के कारण जल्दबाजी में काटे जाने के निशान है। यह मिंगतांग स्वर्ण बुद्ध सिर निश्चित रूप से एक कीमती वस्तु है। इस सोने के बुद्ध में मैं भी कोई गलती नहीं ढूंढ पाया। छोटे भाई की पारखी नजर वास्तव में अद्भुत है। यह कैसे संभव है? अगर यह सच में सोने का बुद्ध है तो बाहर नकली परत क्यों चढ़ाई गई है? यह प्राचीन वस्तुओं के पुराने संरक्षकों द्वारा बनाया गया था। उस समय जब युद्ध छिड़ा हुआ था, उन देशभक्त संग्राहकों को डर था कि राष्ट्रीय खजाना विदेशियों के हाथों में चला जाएगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बाहर से नकली बना दिया, उन जापानी कुत्तों को धोखा देने के लिए। उनका शिल्प कौशल भ्रम पैदा करने के लिए काफी था। बस असली और नकली की पहचान करने का हुनर अगली पीढ़ी को दे दिया जाए तो वे कम कीमत पर राष्ट्रीय खजाना वापस खरीद सकते हैं। यह स्वर्ण बुद्ध सिर दशकों तक विदेश में रहा और आखिरकार घर वापस आ गया। मैं अपनी इच्छा से यान राष्ट्र को उसके विदेश में बिखरे राष्ट्रीय खजाने को वापस लाने में मदद करना चाहता हूं। यह बुद्ध का सिर कई दशकों से बाहर भटकता रहा है। आखिरकार यह घर लौट आया है। मैं 550 करोड़ देने को तैयार हूं ताकि लॉन्ग राष्ट्र की इस राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाया जा सके। ये जो 11 करोड़ रुपए में खरीदी गई चीज, यकीन नहीं होता यह 550 करोड़ में बिकी। ठीक है, लियू लाओ को बधाई हो। यह स्वर्ण बुद्ध मस्तक अब आपका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यह राष्ट्रीय खजाना लॉन्ग राष्ट्र के लिए बेहद मायने रखता है। मैंने तय किया है कि इसे लॉन्ग राष्ट्र संग्रहालय को दान करूंगा और एक देशभक्त व्यापारी की उपाधि भी पालूंगा। लियू लाओ वाकई दरिया दिल है। पहली ही गोली में 550 करोड़ लगा दिए। बिल्कुल सही। वे उन लोगों जैसे नहीं हैं जो अपने ही हमवतन को धोखा देते हैं। हम चेन ग्रुप आगे से प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में लियू लाओ के साथ ही हाथ मिलाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाँ। लियू लाओ का तो जवाब नहीं। लियू परिवार और 110 करोड़ दान करता है ताकि इन पुरावस्तुओं की मरम्मत हो सके।
10 करोड़। जब मामला ऐसा है, मेरे पास यहाँ एक 8 रत्नों वाला ल्यूली प्याला भी है। इस प्याले से जो भी एक एक पैसा कमाया जाएगा वह सब लॉन्ग राष्ट्रीय खजाना मंडप को दान किया जाएगा, ताकि गुम हुई धरोहरों की खोज की जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की तरह रोंगिन के गद्दारों से सांठ काट करके खजाना चोरी से बेचा जाए। रुको जरा, 8 रत्नों वाला ल्यूली प्याला? कौन सा 8 रत्नों वाला ल्यूली प्याला? क्या ये क्या मजाक है? क्या वो मेरा 8 रत्नों वाला ल्यूली प्याला नहीं है? अष्टरत्न का ग्लास का प्याला क्या मेरा नहीं है? अरे कयाओ शाओ, आप ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कह सकते। यह अष्टरत्न का ग्लास का प्याला मेरे पूर्वजों की अनमोल धरोहर है। आप इसे अपना कयाओ शाओ का कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? और कौन सा सबूत चाहिए? उस समय पूरा वस्तु बाजार में जब मैं आपके साथ प्रतियोगिता कर रहा था तो मैंने यही प्याला लिया था। हाँ, आपने तब हमारे क्याओ शाओ को फंसाने की साजिश रची थी और इस ग्लास के प्याले को तोड़ दिया था, और अब आप एक और बिल्कुल वैसा ही प्याला लेकर आए हैं। आप फिर भी कहते हैं कि ये आपने क्याओ शाओ से नहीं चुराया? आपने अभी खुद ही कहा था कि कयाओ शाओ का अष्टरत्न का प्याला तो उसी ने तोड़ दिया था, तो ये जरूर मेरा ही है। सही बात है, उस समय मैं भी वहां मौजूद था। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं कि अष्टरत्न का यह प्याला दुनिया में केवल एक ही बचा है। क्या तुम लोग उस नकली चीज का इस्तेमाल करके असली चीज ले जाना चाहते हो? हे, तुम बहुत चालाक बूढ़े हो। यह अष्टरत्न का प्याला वाकई में निश्चित ही मेरा ही है। यह बिल्कुल मेरे वाले जैसा ही है। लिनफान, मुझे पता था कि तुमने ही कयाओ शाओ की पूरा वस्तु चुराई है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? मुझे पता था कि ये तुम ही हो जिसने कयाओ शाओ की प्राचीन वस्तु चुराई है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? एक बदबूदार डिलीवरी बॉय, तुम हमेशा छोटे मोटे चोरी के काम करते रहते हो। मैंने तुम्हें उस समय छोड़ा तो बिल्कुल सही किया। हाँ, बिल्कुल सही। यह अष्ट खजाना कांच का कटोरा बाओ बाओ ग्लेज्ड बोल बेशक हूबहू वैसा ही है, लेकिन सिर्फ मेरा वाला असली है और तुम्हारा वाला प्राचीन वस्तुओं की गली से खरीदा गया नकली माल है। मुझे लगता है कि क्याओ शाओ को अब से प्राचीन वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। प्राचीन वस्तुओं को देखने की तुम्हारी नजर महिलाओं को देखने की नजर जैसी ही है। सिर्फ नीच सास्ती वाली से ही खेलते हो, सिर्फ घटिया वाली से ही खेलते हो। किसे नीच कह रहे हो? अरे मैंने कब नाम लेकर बुलाया? तुम खुद ही जल्दबाजी में इसे स्वीकार करने आ गई। यह अष्ट खजाना कांच का कटोरा निश्चित रूप से एक वास्तविक वस्तु है। बाजार दर के अनुसार इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। ये छोटा भाई बार बार ऐसी चीजें ढूंढता है जो आम लोगों को नहीं मिलती, और आज तो लियू लाओ ने भी गारंटी दी है। मुझे विश्वास है कि यह अष्ट खजाना कांच का कटोरा नकली नहीं हो सकता। 1 करोड़ मैं बोली लगाता हूँ। 1 करोड़? लिनफान, तुमने मेरा सामान चुराया और इसे 1 करोड़ में बेच दिया। अरे ये मेरी प्राचीन वस्तु थी। कयाओ शाओ, तुम्हारी प्राचीन वस्तु को तुमने खुद ही तोड़ दिया था। अरे हो सकता है कि तुम अब भी वहां जाओ। प्राचीन वस्तुओं की इस सड़क का कचरा अभी तक साफ नहीं किया गया होगा। युयान, चीजें बोली में खरीदी गई है। 2 दिव्य चिकित्सकों के लिए उपहार भी मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि इस नीलामी में रहने की जरूरत है अब और। चलो चलते। लिनफान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी भी 2 दिव्य चिकित्सकों से लियू लाओ को बचाने के लिए कह रहे हो। तुम सपना देख रहे हो। लिनफान, इस बार मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद। इतनी कीमती प्राचीन वस्तु चुनने में अब मेरे दादाजी की बीमारी आखिरकार बचाई जा सकती है। तो लियू लाओ की बीमारी अब कैसी है? मेरे दादाजी की बीमारी काफी खास है। हमने कई वर्षों से खोज की है लॉन्ग राष्ट्र के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कहा कि वह शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। अगर हम इस बार आमंत्रित नहीं कर पाए तो यिन और यांग राक्षसों को बाहर निकालना होगा। यिन और यांग राक्षस? अफवाह है कि 2 राक्षसों की चिकित्सा कला बियान क्वे, हुआ तुओ, झांग जोंगजिंग और ली शिजेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई गुप्त कलाएं हैं। अगर मैं इसे कॉपी कर सका तो क्या मैं उसे इकट्ठा नहीं करूंगा? 4 महान दिव्य चिकित्सकों की प्रसिद्ध चिकित्सा कला। मुझे अभी पत्थर का पटिया लेकर जाना होगा, उन्हें वो दूशान पर आमंत्रित करने के लिए। युयान, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? हो सकता है कि मैं कहीं मदद कर सकूं। बेशक तुम कर सकते हो। तुम्हारे मेरे साथ होने से मुझे काफी राहत मिली है। ठीक है। तीन अमान्य। यह यिन और यांग अजीब लोगों का नियम है। उनके पास 3 अमान्य हैं। 1 जो नहीं मरते, उनका इलाज नहीं। दोनों दिव्य चिकित्सक सन की स्वभाव के हैं। अगर उन्हें बीमारी में दिलचस्पी नहीं है तो वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दूसरा क्या है? शक्तिहीन और साधनहीन लोगों का इलाज नहीं करते। जो लोग उनसे इलाज के लिए आते हैं वे सभी जाने माने शक्तिशाली होते हैं। अगर वे उन्हें नहीं पहचानते हैं तो उन्हें भी दरवाजा दिखा दिया जाएगा। और क्या?
पैसे न देने वालों का इलाज नहीं करते। उन्हें बुलाने की कीमत बहुत ज्यादा है। भले ही आपके पास लाखों या करोड़ों हो, आप उनका दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेना वास्तव में कितना बुरा मिजाज है। जो चिकित्सा का अध्ययन करते हैं उन्हें लोगों का इलाज करना चाहिए और दुनिया को गरीबी से उबारना चाहिए। उनके पास चिकित्सा कौशल तो है, लेकिन दयालु हृदय नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कौन हैं। अरे नहीं, जरा धीरे बोलो, कहीं वे सुन ही न ले। उनका स्वभाव अजीब है। अगर उन्हें नाराज कर दिया तो मेरे दादाजी सचमुच ठीक नहीं हो पाएंगे। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। लियो ग्रुप की लियो युयान दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करती है। लियो ग्रुप की लियो युयान दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करती है। लियू ग्रुप का लिनफान राष्ट्रीय खजाने सम्राट वू का शब्दहीन स्तंभ के साथ दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करता है। लियू ग्रुप, लियू युयान, लिनफान, सम्राट वू का शब्दहीन स्तंभ, यह खजाना लेकर वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। लगता है तुम लोगों को थोड़ी शिष्टता तो आती है। अंदर आ जाओ। यह चमत्कारी डॉक्टर वास्तव में काफी काबिल है। ओह, क्या इत्तेफाक है। लिंजिंग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? ये वुडू जुआन सिर्फ तुम्हारा आना अनुमत है और हमारे लिए नहीं। हमने भी यिन और यांग दोनों चमत्कारी डॉक्टरों को इलाज के लिए बुलाया है। शिष्टाचार। वो कहाँ है? प्रणाम। हमक कहाँ है वह? सही, गलत, अच्छा, बुरा, ये सब अगली पीढ़ी पर छोड़ दो। अच्छा है, यह वास्तव में सम्राट वू का शब्दहीन स्तंभ है। यह स्तंभ शुद्ध सोने से बना है। यह आत्मा को उत्तेजित करता है, अस्थि मज्जा को दृढ़ करता है और 5 आंतरिक अंगों से बुरी ऊर्जा को निकालता है। हा, इसे मैं अपने पास रखूंगा। इसे दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप दोनों को यह पसंद आया तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कम से कम तुम में थोड़ी समझ तो है। बताओ, तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? हे दो महान चिकित्सक, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि उनका कोई इलाज नहीं है। मैं आप दोनों महान चिकित्सकों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया आएं और मेरे दादाजी को बचा लें। तुम्हारे दादाजी क्या वह लियू ग्रुप के अध्यक्ष हैं? जी हाँ। हम इलाज नहीं करेंगे। हम नहीं बचाएंगे। दोनों दिव्य चिकित्सक, क्या मेरे लिए परिवार ने पहले आप दोनों को नाराज किया है? वरना क्यों? हम केवल 200 करोड़ रुपए के लिए आप चाहते हैं कि हम दोनों काम पर वापस आ जाएं? हम सपने देखना बंद करो। यह यिन यांग के 2 शैतान तो लॉन्ग राष्ट्र में जाने माने दिव्य चिकित्सक हैं और आप लोग बस एक टूटी हुई पत्थर की पत्ती लेकर बस इन दोनों को बुलाना चाहते हैं। क्या यही आपके लियू परिवार की ईमानदारी है? हाँ, बिल्कुल। दोनों दिव्य चिकित्सक, ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से आप दोनों को महत्व नहीं देते हैं। दोनों दिव्य चिकित्सक, अगर पैसे की बात है तो मेरा लियू परिवार 10 करोड़ नकद और देने को तैयार है। तुम में अभी भी थोड़ी समझदारी है, लेकिन हम असल में 2 लोग हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 बार 10 करोड़ होगा? 20 करोड़। दोनों दिव्य चिकित्सक, भले ही यह हमारा लियू परिवार हो, हम इतनी बड़ी नकदी राशि इतनी जल्दी में नहीं जुटा सकते। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? वह तो आपके लियू लावेजी पर निर्भर करता है कि क्या वह उस समय तक टिक पाएंगे। देखना होगा कि तुम्हारे लियू लावेजी उस समय तक बच पाते हैं या नहीं। हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा जोम कर रहे हो। 20 अरब 200 करोड़ इतनी जल्दी कौन निकाल सकता है? तुम लोग मदद करने से मना कर रहे हो, फिर किस बात के महान वैद्य हो? ओए छोटे लड़के, तुम्हारी जबान सच में काफी तेज चलती है। अगर पैसे नहीं है तो हम लियू परिवार के पास नहीं जाएंगे। इनको अभी तुरंत बाहर भेजो। अरे दोनों महान वैद्यों, मैं भुगतान कर दूंगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। युयान, तुम इन अनैतिक और अधर्मी लोगों के सामने क्यों घुटने टेक रही हो? लिनफान, तुम चुप रहो। अगर दोनों महान वैद्यों ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो क्या मैं अपने दादाजी को मरते हुए देखती रहूं? अरे वाह, तुम्हारी इस भक्ति को देखते हुए हम दोनों के लिए यह उपचार के लिए सुई लगाने आना असंभव नहीं है। हा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए।
तुम्हारी सूरत में कुछ तो बात है। अगर तुम बिस्तर पर अच्छी तरह हमारे दोनों भाइयों की अच्छे से सेवा करोगी तो तुम्हारे दादाजी को मैं जरूर बचा लूंगा। क्या कहते हो? क्या तुम मिस लियू, इन दोनों दिव्य डॉक्टरों की सेवा करने का मौका मिलना, यह तो आपका सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य तुम्हें दे दूं, चाहिए क्या? अरे मिस लियू, भले ही इन दो दिव्य डॉक्टरों के बिस्तर पर मरने वालों की संख्या बहुत हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे एक के बलिदान से अगर लियू परिवार के लाओये को बचाया जा सके तो ये भी एक अच्छा सौदा ही है। इस तरह का सौदा तुम खयाओ शाओ से बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों ना तुम ही जाओ युयान, हमें ऐसे लोगों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें, पूरे जियांगचेंग में कौन नहीं जानता कि तुम्हारे लियू परिवार के लाओजी पहले ही आधा पैर ताबूत में डाल चुके हैं। लोंग राष्ट्र के एक से बढ़कर एक डॉक्टर सभी को बुलाया जा चुका है, लेकिन किसी ने सुई लगाने या दवा देने की हिम्मत नहीं की है। आज अगर तुम इन दो दिव्य डॉक्टरों को नहीं ले जा सकी तो मुझे डर है कि लियू लाओये अपनी जान गंवा बैठेंगे। हम पैसा भी छोड़ना नहीं चाहती, इंसान भी छोड़ना नहीं चाहती। मिस लियू, तुम हर चीज की चाहत नहीं कर सकती। अगर इससे मेरे दादाजी बच सकते हैं। युयान, तुम्हें ऐसे लोगों से भीख मांगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे दादाजी की समस्या का मैं कोई उपाय जरूर निकालता हूँ। परंतु लिनफान, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती? बस बड़ी बड़ी बातें करना और शेखी बघाड़ना जानते हो। ये मत सोचना कि अच्छी किस्मत से, कुछ पुरानी कलाकृतियाँ जीत लेने से तुम कोई महान इंसान बन गए। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज अगर तुम इन दो दिव्य डॉक्टरों को नहीं ले जा पाए तो लियू लाओये निश्चित रूप से मर जाएंगे। जब मैंने उसे पसंद कर लिया है तो उसे मना करने की इजाजत नहीं है। चाहे वह चाहे या ना चाहे, उसे यहीं रुकना होगा। जब से इस बूढ़े आदमी ने उसे पसंद कर लिया है तो मैं उसे मना करने नहीं दे सकता। वह चाहे या ना चाहे, उसे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। इस बूढ़े आदमी के पास यह 9 इंडियन डिवाइन क्लॉ है, जो एक लोहे की चादर से भी एक टुकड़ा खींच सकता है। तुम छोटे लड़के ने तो 13 अंगरक्षकों का कठोर प्रशिक्षण सीख लिया है। डर किस बात का है? उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर वह चिकित्सा तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। लियू परिवार का वह बूढ़ा जरूर मर जाएगा। यिन और यांग मॉन्स्टर्स, दो महान चिकित्सक एक ही दिल और एक ही शरीर साझा करते हैं। बेनकाओ गंगमू 8 असाधारण मेरिडियन है। टाइफाइड और विविध रोग शास्त्र जैसी चिकित्सा कलाओं में महारत हासिल है, जो मृत लोगों को जीवित कर सकते हैं और हड्डियों को मांस से भर सकते हैं। क्या आप नकल करना चाहते हैं? नकल करें। किसने कहा कि मैं चिकित्सा नहीं जानता? युयान, तुम्हारे दादाजी का इलाज मुझ पर छोड़ दो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें उन्हें ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। लिनफान, तुम अभी भी किस बारे में शेखी बघाड़ रहे हो? मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता था? तुमने चिकित्सा कब सीखी? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे सैनिटरी नैपकिन खरीद कर दिए। सिर्फ इससे ये मतलब नहीं है कि तुमने चिकित्सा सीख ली है ना? लिनफान, क्या तुम सच में मेरे दादाजी को बचा सकते हो? अगर मैं उन्हें नहीं बचा पाया तो शायद ये दोनों बेवकूफ भी नहीं बचा पाएंगे। ओ छोटे लड़के, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं। अगर आज मैं तुम्हें थोड़ी शक्ति नहीं दिखाता तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि माँ वांग ये की कितनी आंखें हैं। आज तुम्हें अपनी ताकत न दिखा दूं तो तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरे सामने कौन है। मैं तुम्हें ही निशाना नहीं बना रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों कचरा हो। अगर तुम लोग नहीं मानते तो हम मुकाबला करके देख लेते हैं। अगर मैं हार गया तो मेरी जान तुम्हारे हवाले कर देना। अगर मैं जीत गया, तुम लोगों को युयान के आगे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी और 3 साल तक मुफ्त में इलाज करना होगा। एक भी पैसा नहीं लेना। तू हमसे चिकित्सा का मुकाबला करना चाहता है? तू अपनी औकात भूल बैठा है। चिकित्सा की कला समय मांगती है, तभी उसे तराशा जा सकता है। लिनफान, उतावलापन मत करो। ये दोनों तो सारी दुनिया में मशहूर यिन यांग के 2 राक्षस हैं। कहते हैं कि पूरे लॉन्ग राष्ट्र में इन्हें कोई नहीं हरा सका। अरे देखो तो जरा, देखो तो, तू तो अभी तक एक औरत जितना भी समझदार नहीं है। हाँ लिनफान, दोनों महान वैद्यों से तुरंत माफी मांगो, क्योंकि ऐसी बात पर उन्हें नाराज करना बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। मैं तो पछताने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता। मैं इन 2 बेकारों से डरूं ही क्यों? बूढ़ा, मैं भी देखूंगा तेरी जबान कब तक चलती रहेगी। आज ही तुझसे एक्यूपंक्चर का मुकाबला करेंगे। तेरा सुई। आपको क्या हुआ? उसको सुई चुपो। तुम मुझे ही क्यों चुप रहे हो? हाँ, तुम मुझे चुपो, तुम मुझे क्यों चुप हो रहे हो? अरे यह गेमेन तेरा सुई है,
जो हर तरह के पागलपन को दबा सकती है। यह उलटी सुई की तकनीक है जो मिर्गी का दौरा पड़ने से हृदय को रोक सकती है और वह आधे दिन से अधिक बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेगा। क्या तुम वास्तव में इसे ठीक कर सकते हो? यह लड़का बार बार युयान के रास्ते में आता है। इस बार यह जानते हुए भी कि युयान किसी को इलाज के लिए बुला रही है, फिर भी उसने रोकने की हिम्मत की। हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। यह गए मेन 13 सुई एक खोई हुई शिक्षा है। बच्चे, मैं तुम्हें इसे ठीक करने के लिए एक अगरबत्ती जलाने जितना समय देता हूँ। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें उसके साथ ही नरक भेज दूंगा। लिनफान, अगर तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि तुम जल्द ही हार मान लो। वैद्य, लिनफान पहले ही हार मान चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कयाओ शाओ को बचा लीजिए। मैंने हार नहीं मानी है। मुझे तो बस विश्वास नहीं हो रहा है कि महान यिन यांग के दो शैतान सिर्फ बच्चों वाली सुई तकनीक जानते हैं। ओए लड़के, तुम मरने के लिए उतावले हो। गैमेंटेरा सुई। असंभव, असंभव। तुम लड़के, यह अद्भुत विद्या तुम्हें कैसे आती है? बताओ। चलो। अरे तुम लोग तुम दोनों आपस में लड़ो, मैं अब और साथ नहीं दूंगा। विदा, अलविदा। ये दिव्य सुई। सिर्फ ऊपरी ज्ञान सीखा है और मेरे सामने अपने गुरु को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पूर्वजों का गुप्त धन का नुस्खा है। उसकी नसें अवरुद्ध कर देता है और उसकी सातों इंद्रियों को बंद कर देता है। यदि समय पर सुई से इलाज करके इसे ठीक नहीं किया गया तो इस बच्चे का शरीर अंदर से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और उसकी मांसपेशियां टूट जाएंगी। लिनफान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बेकार हो। तुमने ही कयाओ शाओ को इस हाल तक पहुंचा दिया। नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अगर तुम दो महान डॉक्टरों के साथ बहस करने की जिद न करते तो ऐसी नौबत क्यों आती? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी दया होती, अपने दोनों पैर खुद तोड़ डालते और दोनों महान डॉक्टरों से माफी मांग लेते तो कयाओ शाओ को यह सब क्यों भुगतना पड़ता? तुम बहुत ही ज्यादा आजादी ले रहे हो। क्या तुम वाकई में सोचते हो कि तुम कोई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारो? हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। तुम दोनों, तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं यहाँ आ रही हूँ दादाजी का इलाज करवाने के लिए, एक महान डॉक्टर को बुलाने के लिए, और तुम मुझसे एक कदम पहले ही यहाँ आ गए। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हम भी इलाज के लिए आए थे। किसका इलाज? शायद तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या इलाज कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब है? साफ दिख रहा है कि आपने जानबूझकर मेरे दादाजी का इलाज करने आ रहे देव वैद्य को रोका। अब आप अपने किए का फल भोग रहे हैं। अगर आपने फिर से कोई बकवास की तो लिनफान शायद दयालु हो सकते हैं, लेकिन मेरा लियू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। सुई कला स्वर्ण विभाजन। चांदी की सुई से विपत्ति का निवारण। हम वांगी नहीं थे। सोने की सुई से गहन जांच। दोनों दिव्य चिकित्सक, कयाओ शाओ, यह सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग इस तरह परेशान करो। आपसे विनती है, बेहतर होगा कि मुझे मौत की सजा दे दी जाए। क्या? लड़के, तुम आखिर कौन हो? तुम हमारे यिन यांग पाई की पैतृक गुप्त कला जानते हो? हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। जो हमसे लड़ने की हिम्मत करेगा उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। अगर नहीं हरा सकते तो नहीं हरा सकते। तुम ऊपर से हमला करने की हिम्मत करते हो, मौत को बुलावा दे रहे हो। हजारों सुइयां एक साथ चलाओ। मैंने गलती की। हमने गलती की। मिस लियू, मैं पहाड़ से बाहर आने को तैयार हूँ बूढ़े लियू लाओयेजी का इलाज करने के लिए। हमारी जान बख्श दो।
तुम लोग आना तो चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें चाहूँ। तुम सिर्फ नाम कमाने और प्रसिद्धि पाने के लिए जानते हो, कोई वास्तविक प्रतिभा या ज्ञान नहीं है। फिर भी हमारे लियू कबीला से 2 अरब ठगना चाहते थे। हमने गलती की। आज से हर दिन मुफ्त क्लिनिक, कोई शुल्क नहीं लेंगे। बस हमें क्षमा कर दो लिन शाओ, हमें माफ कर दो लिन शाओ। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ और मुझे पता चला कि तुम लोग केवल शक्ति को पहचानते हो, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे हाँ, लिन शाओ का बहुत धन्यवाद, लिन शाओ का बहुत धन्यवाद। युयान, चलो चलते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि यह नकल करने की क्षमता यह सचमुच इतनी उपयोगी होगी। यह वास्तव में उन दोनों की चिकित्सा कला को पूरी तरह से एक साथ जोड़ सकती है। इसके अलावा मेरा यह युवा उत्साह मेरी चिकित्सा कला की 100% क्षमता को बाहर लाया। उन्हें हराना तो बहुत आसान है। लिनफान, मुझे कभी नहीं लगा था कि प्राचीन वस्तुओं के लिए तुम्हारी नजर इतनी अच्छी होगी और तुम चिकित्सा कला भी जानते होगे। मैं कहाँ कोई चिकित्सा कला जानता हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा ही जानता हूँ। ये यांग दुष्ट तो पहले से ही लॉन्ग राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ है। तुम तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। विनम्रता दिखाना बंद करो। अगर युयान को पता चला कि मैंने यह चिकित्सा कला इन यांग दुष्टों से कॉपी की है, तो वह क्या सोचेगी मुझे नहीं पता। इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, मैं उन्हें हरा पाया। यह सब मेरी किस्मत की वजह से है। ठीक है लिनफान, क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो और मेरे दादाजी की भी जांच कर सकते हो? चिंता मत करो, जो मेहनताना मेरा लियू परिवार देता है वह उन्हें दिए गए मेहनताने से निश्चित रूप से कम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी मदद कर पाना ही काफी है। मैं तैयारी करता हूँ और कल सुबह जल्दी लियू परिवार जाता हूँ। लियू लाओ से जाकर मिलना है। तो यह बात पक्की रही, कल मैं तुम्हें लेने खुद आऊंगी। लिनफान, फिर से यह लड़का जिसने मुझे बार बार अपमानित करवाया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, ये लिनफान है। लियू लाओ को प्रणाम। तुम लिनफान हो, है ना? अरे वाह, इस दौरान मैंने युयान से तुम्हारा नाम कई बार सुना है। दादाजी, आप क्या बक रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है। देखो देखो, वह अब भी नहीं मान रही है। अरे तुम लोग बैठो। हाय रे, अब तो मेरे दिमाग में, बस मेरे सपनों में अब केवल लिनफान 2 शब्द ही बचे हैं। लेकिन नौजवान, पुरातन वस्तुओं को परखने का तुम्हारा नजरिया अभी भी बहुत बढ़िया है। तुमने कम उम्र में ही अत्यधिक सफलता प्राप्त कर ली है। अत्यधिक सफलता प्राप्त कर ली है। लियू लाओ, आप मेरी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। अगर मुझ में अब भी कंपनी संभालने की क्षमता होती तो मैं युयान की शादी तुम्हारे जैसे गैर सरकारी, गैर व्यापारी व्यक्ति से करवा सकता था। लेकिन हाय रे, मेरा यह हाल देखो मुझे। मैं अब ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे युयान को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जो व्यापार में उसकी मदद कर सके। दादाजी, क्या शीर्ष व्यावसायिक कला को कॉपी किया जाए? कॉपी करें। लियू लाओ, आपने अभी तक मुझसे पूछा नहीं। आप कैसे जानते हैं कि मुझे व्यापार की दुनिया की कोई जानकारी नहीं है? ठीक है, तो मैं तुम्हें परखता हूँ। ये फान, व्यापार करना और पुरातन वस्तुएं अलग अलग है। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम सही जवाब दे पाओगे? अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए, मुझे डर है कि दादाजी तुमसे निराश हो जाएंगे। तुम बस चिंता मत करो। ये हमारे लियू परिवार का आंतरिक डेटा है। हमारा लियू परिवार, हाँ, कभी जियांग चेंग का सबसे अमीर परिवार था, लेकिन अब बाहर के लोग मेरे बूढ़े और बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मेरे लियू कबीला की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया है। अगर तुम लियू परिवार के मुखिया होते तो तुम इससे कैसे निपटते? तुम इससे कैसे निपटोगे? दादाजी, कंपनी के निदेशक मंडल ने इतनी देर से बैठक की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो लिनफान के लिए यह कैसे संभव है कि वह इतने कम समय में कोई समाधान निकाल ले? देखो, तुम दोनों की बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम अभी से ही अपने ही लोगों की तरफदारी करने लगी हो। मैं कब कर रही हूँ? लियू लाओ, दुश्मन का हमला वाकई विनाशकारी था, जिससे लियू कबीला को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यह जड़ को चोट नहीं पहुंचा पाया है। मेरा सुझाव यह है कि नुकसान को कम करने के लिए कुछ छोड़ दिया जाए। लियू ग्रुप का वर्तमान स्थिति में यथावत बने रहना और निष्क्रिय होकर बैठना उतना उचित नहीं है। आप शीजिंग की जमीन को, जिसके लिए आपने लंबे समय से तैयारी की है, उसे छोड़ सकते हैं और अब सभी संसाधनों को रुकी हुई जूनहाई परियोजना में लगा सकते हैं, तो शायद यह समस्या हल हो जाएगी। शीजिंग की उस जमीन पर हमने करीब 80 करोड़ यून का निवेश किया है।
तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दें? शीजिंग की वह जमीन जियांगचेन के सभी कुलीन परिवारों की आंखों में एक बड़ा केक है और चुनहाई परियोजना में हाईवाई प्रथम समूह की दिलचस्पी है। अगर वे निवेश करते हैं तो ल्यू परिवार की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। भले ही हाईवाई समूह जूनहाई परियोजना में निवेश न करे, फिर भी ल्यू परिवार को राहत मिल जाएगी। वापस पटरी पर आना यह बस कुछ समय की बात होगी। पर उठने के लिए तो ये बस समय की बात है। बहुत अच्छी बात कही। अरे वाह, मैं तो सच में नहीं जान पाया। आपकी पुरावशेषों को देखने की दृष्टि अच्छी है और व्यवसाय को लेकर आपकी समझ भी इतनी अनूठी है। ऐसा नहीं है, मुझे तो बस थोड़ी सी जानकारी है। जो मैंने सोचा है, लिनफान ने भी निश्चित रूप से वही सोचा होगा। ल्यू ग्रुप के हालिया कदमों के अनुसार मुझे लगता है कि लिनफान ने पहले ही कोई योजना बना ली होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं। शाबाश, इस युवक में प्रतिभा है। ये सब मैंने बस दोहराकर बताया है। मैं जानता हूं कि समस्या का समाधान क्या है, तो वह कैसे नहीं जान सकते। इतनी कम उम्र में ही सफल होना और फिर भी इतने विनम्र। अरे वाह, युयान को आपको सौंपने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। अरे दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको मेरी शादी और बच्चों को देखना है और 100 साल तक जीना है। क्या मैं अपने शरीर के बारे में नहीं जानता हूँ क्या? लॉन्ग राष्ट्र के सभी डॉक्टरों ने हार मान ली है। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं खास तौर पर आपके इलाज के लिए एक महान चिकित्सक को बुलाने गई थी। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्या लिन यांग के 2 विचित्र मेरे इलाज के लिए आने को तैयार हो गए हैं? वह लिनफान है, वह भी चिकित्सा कला जानते हैं और उनका स्तर कम नहीं है। वह आपको निश्चित रूप से ठीक कर देंगे। चिकित्सा कला में उनकी निपुणता जिन यांग के 2 विचित्र से कम नहीं है। वह बिल्कुल भी चिकित्सा कला नहीं जानता। लिनफान, आपको इस लड़के के द्वारा धोखा नहीं खाना चाहिए। उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान ही नहीं है। ल्यू लाओ, कहीं आप इस लड़के के झांसे में ना आ जाए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? खयाओ गुल, तुमने पहले वो दुजुआंग में मेरे दादाजी का इलाज कराने के लिए 2 महान चिकित्सकों को लाने में बाधा डाली थी। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और अब तुम बिना बुलाए यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मेरे ल्यू परिवार को ऐसी जगह समझते हो जहाँ कोई भी ऐसे ही आ जा सकता है जब मन चाहा घुस गए? अरे मिस ल्यू, मैं तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे डर था कि तुम इस लड़के के झांसे में आ जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आया था। बिल्कुल सही मिस लियू। अगर इस लड़के ने लियू लाओयेजी का इलाज किया और उनका देहांत हो गया तो बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आखिर क्या मामला है? अरे ल्यू लाओ, आपको पता नहीं है, ये लड़का खास तौर पर आपके ल्यू ग्रुप की संपत्ति हड़पने के लिए खुद को महान चिकित्सक बता रहा है और आपकी जान लेना चाहता है। असल में उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। उस समय लिनफान और यिन यांग के 2 विचित्र के बीच चिकित्सा में मुकाबला हुआ था और लिनफान ने उन्हें हरा दिया था। मैंने अपनी आंखों से मौके पर देखा था, सब कुछ स्पष्ट रूप से। वह चिकित्सा करना कैसे नहीं जानता? अरे मिस लियू, यही तो इस लड़के की चालाकी है। अगर वह तुम्हें अपनी आंखों के सामने यिन यांग के 2 शैतान को हराते हुए नहीं दिखाता तो तुम उस पर इतना विश्वास कैसे करती? अरे ल्यू लाओ, आप ही जरा सोचिए, अगर उसमें इतनी काबिलियत होती तो वह शुरुआत में डिलीवरी बॉय का काम क्यों करता? वह और यिन यांग के 2 शैतान ने पहले ही मिलकर योजना बना ली थी और यह नाटक साथ में किया। यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि वह आपका विश्वास जीत सके। तुमने मेरे ल्यू परिवार के साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, आप पहले गुस्सा ना करें, आप पहले लिनफान की बात सुन ले। मेरे ल्यू परिवार ने तुम्हारी जैसी प्रेम में पागल लड़की को कैसे पैदा किया जिसे सिर्फ एक डिलीवरी बॉय ने ठग लिया जो सिर्फ झूठ बोलता है? दादाजी, मुझे लिनफान के चरित्र पर विश्वास है। वह निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो सत्ता के लिए झूठ बोलकर आगे बढ़ेगा। और उसने जो प्राचीन वस्तु खरीदी उसकी कीमत वाकई में बहुत अधिक थी और उसने 2 महान डॉक्टरों को भी हराया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसे एक मौका दें। यह सच है कि मैं और युयान अभी हाल ही में मिले हैं। ल्यू लाओ को संदेह होना बहुत सामान्य है। हालांकि आपको इस व्यक्ति की एक तरफा बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मैं मेडिकल जानता हूँ या नहीं? क्या आप दोनों को ये सबसे अच्छी तरह पता नहीं? या फिर क्या आप भी ये सुई लगने का स्वाद चखना चाहते हैं? लिन यांग नाम की इस धोखेबाज को क्या कॉपी करना है? तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुमने ल्यू परिवार में मेरा अपमान करने की हिम्मत की। ल्यू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ल्यू लाओ, घड़ियाल कुन जानबूझकर मुझे फंसा रहा है ताकि आप इलाज का सबसे अच्छा समय कमवा दें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं उसे आपके सामने खुद मिलने दूंगा। याओ शाओ, ये तो कैसी हो सकती है? लिन यांग, तुम्हारी एक जुड़वा बहन कब से है? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ। तुम कौन हो? तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? और तुम कौन हो? तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? तुम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है? याओ शाओ,
साथ हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकते? अरे अरे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। मैं कैसे पता लगाऊं कि असली कौन है और नकली कौन है? मैं असली हूँ। अरे मैं असली हूँ। मैं असली हूँ। अरे खींचना बंद करो। तुम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है? ये सब ऐसे कैसे हो गया? जल्द ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर में मैं उनसे अपने मुंह से बुलवाऊंगा कि उन्होंने मुझे कैसे फंसाया था। नाटक करना बंद करो। जल्दी से मुझे सच बता दो और बाहर निकल जाओ, वरना जब तुम्हारा राज खुलेगा तो तुम सिर्फ फ्लैश बनकर ही बाहर निकल पाओगी। मुझे लगता है कि तुम्हें ही भीख मांगनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि इस तरह दिखने से तुम मेरी जगह ले सकती हो। कयाओ शाओ को मैं ही सबसे ज्यादा पसंद हूँ। अरे नहीं, ये सुनना कितना बुरा है। तुम जरा अपना चेहरा तो देखो। सर्जरी करा के ऐसी इंसान मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैंने तो सर्जरी कराई है, पर तुम्हारी वकल के साफ दिख रहा है कि तुमने खींची है। बस करो। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो रात तक भी पता नहीं चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन। इससे बेहतर तो यही है कि तुम दोनों कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम दोनों को ही पता हो। मैं सवाल पूछता हूँ, जो सही जवाब देगी वही असली होगी। ये आसान नहीं है क्या? मैं जरूर जीतूंगी। मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें कम करो। क्या तुम दोनों के शरीर पर कोई जन्म चिन्ह है या कोई निशान? हाँ हाँ हाँ। किसके पास नहीं है? अरे देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं। मैंने सोचा था कि कयाओ शाओ मुझे किसी धोखाधड़ी से सावधान करने आए हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वह मेरे लियू परिवार में सच्चा और झूठा मेई होवांग का ड्रामा करने आ गए। तुमने तो शायद निजी तौर पर छापा गया माल सुन लिया होगा, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। तुमने ही चोरी से उकेरा है। तो क्या कयाओ शाओ के शरीर पर ऐसा कोई निशान है जो सिर्फ तुम दोनों को ही पता हो? कोई खासियत? मुझे पता है। कयाओ शाओ के शरीर पर एक ऐसी खासियत है। क्या खासियत? क्या तुम बकवास कर रहे हो? मुझे कैसे नहीं पता कि कयाओ शाओ के शरीर पर कोई और खास विशेषता है? सच्चाई जानना मुश्किल नहीं है ना? थोड़ी देर में कयाओ शाओ को कहें कि वह अपने कपड़े उतार दे। साबित करने से पता नहीं चल जाएगा क्या? हर बार जब भी मूड बनता है, ये तो लिपस्टिक से भी छोटा होता है। सच मैंने सोचा भी नहीं था कि कयाओ शाओ ऐसा आदमी निकलेगा। ये जरूर लिंग ही होगी। ये सब बातें किसको नहीं पता है? उसका समय बहुत कम होता है। वह साफ तौर पर टूथपिक है, लेकिन फिर भी वह हर बार चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे। बकवास है, ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं ऐसा आदमी कैसे हो सकता हूँ? मेरा शरीर बहुत अच्छा है। क्या तुमने इन्हें पैसे दिए हैं मुझे जानबूझकर बदनाम करने के लिए और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए? हाँ, इसका मुझसे क्या लेना देना है? कयाओ शाओ, इन लोगों को तो तुम खुद लाए हो। तुम दोनों जारी रखो। और क्या है जो ये साबित कर सके कि तुम दोनों सच्चे हो? मुझे पता है। कयाओ शाओ ने मुझे हीरे का हार और अंगूठी खरीद कर दी थी। वे डिजाइनर की आखिरी कृतियां थीं। बिल्कुल वैसी दूसरी होना नामुमकिन है। मेरे पास भी है, तुम्हारी वाली की तरह नहीं। वह निश्चित रूप से नकली है। ये कैसा मजाक है? वह बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। असली और नकली की पहचान करना यह मुश्किल नहीं है। हीरा इतना कठोर होता है कि आग से कभी टूटता नहीं है और वह हथौड़े से भी नहीं टूटता है। यह असली है या नकली एक ही बार में पता चल जाएगा। हथौड़ा लाओ। सच्चाई क्या है ये तो अभी पता चल जाएगा। ये कैसे संभव है? फिर भी कहती हो कि तुम्हारा असली है। एक हीरे के हार से ही तुम्हारी पोल खुल गई। कयाओ शाओ मुझसे इतना प्यार करते हैं तो आखिरकार वो मुझे नकली चीज क्यों देंगे? क्या सच में? अरे मेरा हीरे का हार भी नकली कैसे हो सकता है? तुमने ही तो मुझे धोखा दिया है। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम अभी भी मुझे इतना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? ये भी कहा था कि जब लियू कबीला डूब जाएगा तो तुम मुझे कयाओ कबीला की छोटी मालकिन बनाओगे। क्या यह सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए था? तो क्या लियू कबीला डूब जाएगा? क्या कुन? उसके कहने का क्या मतलब है? नकली है, सब कुछ ही नकली है। ये दोनों औरतें दोनों ही झूठी हैं। सिपाहियों, इन दोनों बकवास करने वाली जहरीली औरतों को बाहर घसीट कर ले जाओ और जोरदार लाठियों से पीट कर मार डालो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या कुन? तुम अब बस अपना काम निकलने के बाद मुझे हटा रहे हो। साफ है कि तुम इस इंसान को फंसाना चाहते थे और साथ ही लियू लाओ को जान से मारना चाहते थे। अब जब योजना असफल हो गई तो मुझे मारना चाहते हो। कैसा फंसाना? साफ साफ बताओ। मैं क्या कॉपी रद्द की जाए? अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सब आपस में ही लड़ने लगे हैं।
हो गया? ये सब आंखों का धोखा है। लिउ लाओ, ये सब लिनफान की साजिश है। तुम उस पर भरोसा मत करना। याओ शाओ, पहले साफ साफ बताओ कि मेरे दादा को मारने का बढ़िया तरीका क्या होगा। अरे लिउ लाओ, मिस लिउ, इन दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में वे जानबूझकर मेरी बदनामी कर रहे हैं। अरे लोग कहाँ गए? अब तक कोई नहीं आया। इन्हें घसीट कर बाहर ले जाओ। मेरे लिए परिवार में तुम्हारी बारी कब से आ गई आदेश देने की? और तुम, बेहतर होगा कि साफ साफ बता दो, वरना सब कुछ उसी ने किया। वही इतना धूर्त और जहरीला है। पिछली बार वह जिद करके मुझे वुडू जुआंग ले गया और वहां यिन यांग की जोड़ी को मनाने की कोशिश की ताकि वे लिउ लाओ का इलाज न करें। क्या ही जहरीली नीयत है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या शाओ, थू क्या कुनिया कमीना। पिछली बार जब वो वुडू जुआंग गया, वहां यिन यांग की जोड़ी द्वारा और लिनफान की चिकित्सक विद्या से सताया गया, उसके दिल में बदला लेने की आग सुलगने लगी और उसने बदला लेने की साजिश रची। इसीलिए वह मुझे लिनफान को बदनाम करने लाया और क्या? और कहता रहा है कि लिउ लाओ के प्राण निकल जाने के बाद उसे लिउ परिवार के कारोबार पर निशाना साधने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लियाओ कुन, तुम्हारी नीयत वाकई कितनी जहरीली है। अब लिउ परिवार पर हमला हो रहा है तो ये सब भी तुम्हारा ही काम निकला। मैंने नहीं किया। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बस यूं ही बकवास कर रहा है। मैंने नहीं किया। क्या तुम्हारे पास सबूत है और तुम बस ऐसे ही बकवास कर रहे हो? क्यों नहीं? तुम बस यह देखते हो कि लिनफान को मिस लिउ की कृपा मिली है और वह लिउ परिवार का नया दामाद बनने वाला है जो लिउ परिवार को हड़पने से तुम्हें रोक देगा। बेशर्म, तुम अभी भी मेरे लिउ कबीले की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हो। इतना ही नहीं, वह पीठ पीछे आपको यह कहकर बुलाता था। क्या कहकर? बोलो। बूढ़ा बांझ। अरे जानवर 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 जानवर, तुम तो एक जानवर से भी कहीं ज्यादा बदतर हो। लिउ लाओ, यह सब उस आदमी की आंखों की करतूत है जो अत्यंत निर्दयी है और पुराने एहसानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वह इस मौके का फायदा उठा रहा है और स्थिति को और बिगाड़ रहा है। इसका मुझसे रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। चुप हो जा कमीनी, तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे लिउ परिवार के अंदर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिउ लाओ। दादाजी आप कैसे हैं? लिनफान, मेरे दादाजी को जल्दी देखो। बुरा हुआ, लिउ लाओ को अत्यधिक क्रोध के कारण रक्त का उलटा बहाव हुआ है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो शायद। लिनफान, जल्दी मेरे दादाजी को बचाओ। सौभाग्य से मैंने यिन यांग चिकित्सा कौशल को उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है और एक नए स्तर पर पहुंच गया हूँ। वरना लिउ लाओ की इस हालत के लिए तो उपचार करना लगभग असंभव होता। ये बूढ़ा आदमी मरने वाला है। अरे ये तो भगवान की मदद है। ओह नहीं, मुझे अभी इस मौके का फायदा उठाकर निकलना होगा और यहां से जल्दी निकलना होगा। लिनफान, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस ज्यादा काम करने की वजह से थक गया हूँ। ताकत खत्म हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे दादाजी? लिउ लाओ की जान अब खतरे से बाहर है। मैंने अभी सोने की सुई लगाई। लिउ लाओ के शरीर के सभी प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर खून के धक्कों को साफ कर दिया है। अब से हर हफ्ते एक बार इलाज होगा और बहुत जल्द ही लिउ लाओ पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, इस बार यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करती। अगर मैं आपकी मदद कर सका तो अच्छा है। आप जल्दी से लिउ लाओ को किसी आरामदायक जगह पर रखें और उन्हें थोड़ा आराम करने दें। ठीक है। अभी बस थोड़ी सी लापरवाही हुई कि खयाओ कुन जैसा वह शख्स भागने में कामयाब हो गया। ये लड़का बहुत बुरे काम करता है। उसने लिउ परिवार को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की है। मैं निश्चित रूप से उसकी जान लेकर रहूंगी। लेकिन मुझे पता है कि आप नरम दिल के हैं, लेकिन बुराई को जड़ से खत्म कर देना बहुत जरूरी है। अगर आप दुश्मन के सामने नरम पड़ते हैं तो यह खुद के प्रति कठोर होने जैसा है। हम अगर भविष्य में मेरे दादाजी पद छोड़ने की तैयारी करते हैं तो मैं चाहूंगी कि कोई हो जो लिउ ग्रुप को संभालने में मेरी मदद करे। आपके कहने का क्या मतलब है? आप खुद धीरे धीरे सोचिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिउ कबीले के सीईओ जैसा सम्मानित व्यक्ति जब शर्माता है तो कितना प्यारा लगता है। लिनफान, पिछली बार मैंने जो भी किया वो मेरी गलती थी। क्या आप मुझे माफ कर देंगे?
लिनफान, इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बात कर रही हो तो बात ही करो, ज्यादा हाथ पैर मत चलाओ। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे तुम्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए था। नहीं, मुझे तुम्हारी तरह एक धन की लालची महिला से छुटकारा मिल गया और मुझे तुमसे बेहतर महिला मिल गई। हाँ, यह सब मेरी गलती थी। मैं भविष्य में तुम्हें मेरे लिए बैग खरीदने के लिए नहीं कहूंगी, न ही कार या घर खरीदने को कहूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरे पास पैसे हैं और अब तुम्हें अचानक कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम मुझसे फिर से सुलह करने के लिए सहमत हो जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लिन यिंग, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई है। लिनफान, तुम मिस लियू के साथ डेट कर सकते हो और शादी भी कर सकते हो। बस तुम मुझसे सुलह कर लो, यही काफी है। क्या सच में? मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगी, मैं तुम्हारे पास बहुत आज्ञाकारी बनकर रहूंगी। लिनफान, भले ही मैं तुम्हें शादी न दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें खुशी दे सकती हूँ। अरे लिनफान, हालांकि मैं तुम्हें शादी नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें खुशी दे सकती हूँ। जब मन किया चली गई और वापस आने का मन किया तो चाहती हो मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं? तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो। तुम मुझे डांटो, तुम मुझे 2 बातें और सुना लो। अगर फिर भी मन ना भरे तो तुम मुझे मारो। तुम मुझे मार सकती हो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम जैसी औरत में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, समझ में आया? लिनफान, मुझे पता है मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? बस मुझे अपने पास रहने दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। लिनफान, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या तुम जानते हो मुझ पर कितना कर्जा है? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ये सब कैसे चुका पाऊंगी? वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तुम्हारी मदद करने वाला क्यों नहीं होगा? तुम अपने क्याओशाओ के पास जा सकती हो। तुम दोनों का धन्यवाद। इस औरत को बाहर घसीट कर ले जाओ। आज के बाद इसे लियू परिवार के पास भटकने भी मत देना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो लिनफान, लिनफान। कहीं मजबूत गाया, क्या कॉपी करें? हाँ? क्या यह भी कॉपी किया जा सकता है? बस एक अंगरक्षक को छूने से क्या मैं अपनी काया मजबूत कर सकता हूँ? क्या ऐसी अच्छी बात भी होती है? अरे वाह, आज मौसम अच्छा है। हम हाल ही में आपने कड़ी मेहनत की है, तुम सब लगे रहो। आहा, हाल ही में कोई बाहरी व्यक्ति तो अंदर नहीं आया है ना? भाइयों, हाल ही में सब लोग कड़ी निगरानी रखें। आह, हा हा। कॉपी 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 कॉपी। ये लिनफान, ये कमीना मेरे काम में बार बार बाधा डालता है। मैं उसे बुरी मौत मरने दूंगा। ये कमीना लिनफान बार बार मेरा काम बिगाड़ता है। मैं उसे चैन से मरने नहीं दूंगा। क्या शाओ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वह लिनफान जानवर ही तो है, हर बार आकर मेरे काम खराब कर देता है। अब तो इसने मुझे लियू परिवार से पूरी तरह से दुश्मनी मोल लेने पर मजबूर कर दिया है। ये अच्छा हुआ, अगर वह बूढ़ा मरा नहीं होता तो लियू ग्रुप क्या हमारे क्याओ परिवार पर पलटवार नहीं करता? हाँ, यह तुच्छ सा लिनफान का याओ शाओ के लिए इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? अरे मास्टर, आप नहीं जानते, इस लड़के ने पता नहीं कहां से चिकित्सा सीखी है। यह तो हवा से एक व्यक्ति को भी प्रकट कर सकता है। उसकी चालें तो अनगिनत हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल है। ये बस एक आंखों का धोखा मात्र है। उसमें क्या योग्यता हो सकती है? वह तो बस लोगों का ध्यान खींचने वाला है। एक बार जब यह वृद्ध व्यक्ति आगे आएगा, उसे हराना कोई समस्या नहीं होगी। आखिर वह कौन सी योग्यता रखता है? वे बस दिखावटी काम करने वाले लोग हैं। जैसे ही मैं, यह बूढ़ा आदमी मैदान में उतरूंगा, उसे हरा देगा। यह कोई समस्या नहीं है। अरे वाह, अगर आप अपनी कला दिखाने को तैयार होते हैं तो वह मात्र लिनफान निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यह तो स्वाभाविक है। मेरे माँ परिवार के पास हजारों अद्भुत तकनीकें हैं। वह एक अनुभवहीन लड़का, क्या वह मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? अरे हाय, लेकिन माँ शिक्षक, पहले नीलामी में लिनफान पहले ही आपकी कुछ चालों का सामना कर चुका है। इस लड़के में थोड़ी क्षमता तो है, तो क्या होगा अगर? क्या होगा अगर क्या? कौशल एक एक मुक्का मारकर जमा होता है। वह एक अनुभवहीन लड़का, क्या वह मुझसे जीत सकता है? अगर उस समय मैंने उसे छोड़ न दिया होता, वह तो कब का वही मर चुका होता। हाँ, यह तो स्वाभाविक है, यह तो स्वाभाविक है। लिनफान ने केवल 2 साल अभ्यास किया है।
निश्चित रूप से वह आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि मेरा मैदान में उतरना ठीक है, लेकिन यह शुल्क। अरे वाह माँ उस्ताद, आप चिंता न करें। जैसे ही आप मुझे लिन फान से छुटकारा दिला देंगे, आप मेरे खयाओ ग्रुप के सम्मानित अतिथि बन जाएंगे और आपकी सालाना आय इस संख्या से कम नहीं होगी। यह ठीक है। मैं करियाओ शाओ को सूचित करना चाहता हूँ, जिसे आपने लिन फान पर नजर रखने के लिए कहा था। वह लियू परिवार से निकल रहा है और घर जा रहा है। अच्छा, लोगों को तैयार करो। आज मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ छोटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे यहाँ भी मिलोगे। क्या हुकुम? फिर तुम आखिर क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? लिन फान, तुमने बार बार मेरे कामों को बिगाड़ा है। मैं तुम्हारी जान लूंगा। क्या अकेले ये करना तुम्हारे लिए संभव है? बेशक मैं अकेला नहीं हूँ, माँ जोंगशी भी है। लिन फान, पिछली बार नीलामी में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद पर विचार नहीं करोगे और कोई पछतावा नहीं दिखाओगे। आज यह बूढ़ा तुम्हारा सिर काट देगा और कयाओ शाओ को माफी देगा। लिन फान, तुम आज मौत से नहीं बच सकते। एक निकम्मा और एक झूठा मान चाहने वाला बुढ़ा निकम्मा मेरी जान लेना चाहते हो? तुम इसके लायक हो। लिन फान, तुम मौत के मुहाने पर खड़े हो, फिर भी इतनी अकड़ क्या? मुझे तुम्हारे जैसे युवा पसंद है, अकड़ वाले पर जल्दी पिघलने वाले। अगर थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हुई तो शायद तुम सबसे जल्दी घुटने टेक दोगे। युयान ने सच ही कहा था, ऐसे लोगों के प्रति दया खुद के प्रति क्रूरता है। ये मत समझना कि तुम्हें थोड़ी डॉक्टरी आती है और कुछ आंखों का भ्रम तो तुम महान बन गए। गुरु माँ की शक्ति सालों से अर्जित की गई है, तुम इसे रोक नहीं सकते। खयाओ कुन, नीलामी में तुमने नकली कलाकृतियों से लोगों को धोखा दिया था। मैंने तुम्हें पहली बार छोड़ा। वुडू जुआंग ने तुमने यिन यांग राक्षसों को लियू लाओ को बचाने से रोका। मैंने तुम्हें दूसरी बार छोड़ा। अभी लियू परिवार ने, तुम और लिन यिंग ने मुझे फंसाने की साजिश रची और लियू लाओ को मार डालने की कोशिश की। मैंने तुम्हें तीसरी बार छोड़ा। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, फिर भी तुम सुधरना नहीं जानते और अब खुद मेरे पास आ गए हो। तुम्हारी कितनी हिम्मत! आज जब माँ तियानशी यहाँ है, फिर भी तुम यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहे हो? लिन फान, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपना भला बुरा सोचो और अपने कर्मों का चिंतन करो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे नासमझ लड़के को इतनी छोटी चालें चलनी पड़ेंगी। आज जब तुम इसी वक्त मारे जाओगे तब पछताना। तुम जैसे धोखेबाज लोगों के लिए क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने माँ तियानशी का अपमान करने की सच में हिम्मत की। मुझे लगता है तुम जीने से ऊब चुके हो। युवा, मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि अपना भला बुरा सोचो, इतना घमंड मत करो। मुझे लगता है कि घमंडी तुम हो। भले ही तुम्हारे गुरुओं के गुरु आ जाएं, शायद वे भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। तुम ये मत सोचो कि कुछ दिन की ट्रेनिंग से तुम दुनिया में अजेय हो गए हो। इतना उतावला मत बनो। अरे माँ तियानशी, आप इसके साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जल्दी से हमला करें और इसे पकड़ लें। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें इस नालायक को अच्छे से सबक सिखाता हूँ। अगर तुमने अपनी जुबान साफ नहीं की तो मैं तुम्हारे सारे कुत्ते के दांत तोड़ दूंगा। तुमने मुझे धोखे से मारने की हिम्मत की, यह पूरी तरह से लड़ाई के नियमों के खिलाफ है। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा मेरे बाजी द्वार की खास चाल। बेटा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। जियांग शहर छोड़ दो, अपने बाजी द्वार लौट जाओ और लगन से अभ्यास करो। एक क्षेत्र की रक्षा करो। खयाओ कुन जैसे लोगों के साथ मत रहो और बुरे काम मत करो। बस इतनी ही क्षमता है तुम्हारी। लगता है तुम्हारे बाजी द्वार की साख आज तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाली है। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैं तुम्हारी चाल में फंस गया। तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरा शिसान ताइबाओ हैंगलियान पहले ही महारत हासिल कर चुका है। तुम्हारी ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, तुम मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। या! अच्छा, माँ उस्ताद की जय हो। याओ कुन, तुम्हें दिए गए तीनों मौके तुम गंवा चुके हो।
और तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। लिन फान, ज्यादा इतराओ मत। ये मेरे अंगरक्षक देश के कोने कोने से आए बेहतरीन लोग हैं, तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। खड़े क्यों हो? जाओ जाओ और इसे खत्म करो, जाओ। क्या शाओ बताओ, और कौन सी चाल बाकी है? सब दिखा दो। ए लिन फान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं करियाओ परिवार का इकलौता बेटा हूं। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो करियाओ परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। क्या सच में? तो करियाओ परिवार मुझे कैसे नहीं बख्शेगा? तुमने मुझे मारा। तुम ये मत सोचना कि अगर तुमने लियू युयान का साथ पकड़ लिया है तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। करियाओ परिवार के सामने उनका कोई वजूद नहीं है। मैंने तुम्हारे करियाओ परिवार को नाराज कर दिया है। मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्या तुम बार बार सुधरते नहीं हो? तुम्हें सुधारा गया है और तुम मुझे फंसाने की कोशिश भी कर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा। अरे लिन चाओ, प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो। अरे लिन चाओ, कृपा करके बस इस एक बार के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो तुम मुझे सबक सिखाने के लिए कह रहे थे। अरे बाप रे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? लिन फान, नहीं लिन दादा, आप मुझसे ये छोटी सी बात पर बहस मत कीजिए। मुख्य रूप से मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुख्य बात यह है कि करियाओ शाओ आप मुझे नहीं छोड़ते। अरे लिन फान, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दो। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं लियू परिवार और आपसे दूर रहूंगा। मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी गारंटी का मुझे क्या फायदा? अगर मैं आज तुम्हें जाने देता हूँ तो कल तुम अपने करियाओ परिवार के लोगों को लेकर वापस आ जाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें सब दूंगा। मैं तुम्हें एक चेक पे दस्तखत करके दूंगा, कैसा रहेगा? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ समझदारी बची है। हालांकि ये निश्चित रूप से कम नहीं है। हालांकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और भी दे सकता हूं, मेरे करियाओ परिवार के आधे शेयर। बस आप मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि आपसे दूर रहूंगा, लियू परिवार से दूर रहूंगा। मैं वादा करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दें। मैंने अभी तुम्हें मारा है, तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी। क्या तुम पुलिस को बुलाना नहीं चाहते? मैंने तुम्हें अभी अभी मारा, तुम्हारी इज्जत छीन ली। क्या तुम पुलिस को फोन नहीं करना चाहते हो? अरे नहीं 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 नहीं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को फोन नहीं करूंगा। बस मुझे इस बार जाने दो, मैं भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें इतना मारा है, क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहते हो? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी बदला नहीं लूंगा। अरे नहीं, मैं कैसे बदला ले सकता हूँ? ये सब मैं ही हकदार था, सब कुछ मेरी गलती है। लिन शाओ, आपने बस मुझे थोड़ा सा सिखाया है, मुझे आपका धन्यवाद करने का भी समय नहीं मिला। मैं बदला कैसे ले सकता हूँ? तो इस हिसाब का बदला क्या तुम कहीं और से नहीं लेना चाहते हो? अरे नहीं 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 लूंगा, नहीं लूंगा। ये सब मेरी बकवास थी, ये मेरे लिए उचित ही था। मैं नीच हूं, मैं बहुत बदतमीज हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लिन शाओ, आपका मुझे सिखाना बिल्कुल सही है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, आपके द्वारा दंडित होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। क्या ऐसा नहीं है? मैं और कैसे बदला लेने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या तुम सच में बिल्कुल भी बदला नहीं लेना चाहते हो? सच में मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर करियाओ खुद के दिल में जरा भी बदले की भावना हो तो बिजली मुझ पर गिरे और मेरी भयानक मौत हो जाए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम चाहते हो। क्या? मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, सुरक्षा ब्यूरो को फोन करो और उन्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहो। क्या लिन फान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मुझे मारा और चाहते हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? हाँ। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है अगर मैं फोन करूंगा तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्या ऐसा नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है अगर मैंने फोन कर दिया तो क्या आपको जेल नहीं हो जाएगी? मेरी हिम्मत कैसे होगी, है ना? है ना? मैं कह रहा हूं तो फोन करो, कहो कि मैंने करियाओ शाओ को पीटा है, सुरक्षा ब्यूरो के लोगों को बुलाओ और जल्दी से मुझे गिरफ्तार करवाओ। नहीं 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 लिंदा शाओ, ये मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। क्योटो चला जाऊंगा, और कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? बस सुरक्षा ब्यूरो को फोन करने के लिए कह रहा हूँ। अरे लिन शाओ, मैं सच में बदला नहीं लूंगा। आप मेरा इम्तिहान लेना बंद कीजिए। अगर आप इस बार मुझे माफ कर देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपकी सारी बात मानूंगा, हमेशा आपकी बात मानूंगा। मैं आपका वफादार रहूंगा और आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। सच में मेरी बात मानोगे? आप पूरब कहेंगे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। आप कहेंगे कि मैंने कुत्ता चुराया तो मैं मुर्गे से नहीं लड़ूंगा। बस आप कृपा करके मुझे इस बार जाने दीजिए। अगर मेरी बात माननी है तो जल्दी से फोन करो। लिन शाओ, मैं डरता हूँ। तो क्या तुम फोन कर रहे हो या मैं तुम्हें और मारूं? मैं करता हूँ। क्या ये सुरक्षा ब्यूरो है? बचाओ,
मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति खुलेआम सड़क पर हिंसा कर रहा है और लोगों को चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, आप जल्दी आइए, आप जल्दी आइए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही मुझे सुरक्षा ब्यूरो को फोन करने के लिए कहा था? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे सुरक्षा विभाग को फोन करने के लिए कहा था? इसके बाद जियांग चेंग में कयाओ शाओ ये फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। ये सोचकर थोड़ा दुख हो रहा है। हाँ, दिखाई नहीं देंगे। थोड़ी देर में सुरक्षा विभाग के लोगों के आते ही तुम बस गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, क्या ऐसा है? तुम देखो, जियांग चेंग के प्रतिष्ठित व्यक्ति को यूं ही मारना, भले ही तुम्हारा लियू परिवार से संबंध हो, तुम्हें तो जेल में सड़ना पड़ेगा। ओहो, मैं तो बहुत डर गया हूँ। सही कहा ना? उस समय मैं अपने कयाओ परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा। लिनफान, बस जेल में मरने का इंतजार करो। मैंने इस बारे में सोचा ही क्यों नहीं? तुम कयाओ शाओ एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बात से मुकर जाता है। मैं तुम्हें सुरक्षा विभाग को फोन करने क्यों देता ताकि तुम मुझे जेल भिजवा सको? अरे छी, ओह, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ लिनफान, सुरक्षा विभाग के लोग आ चुके हैं। अब तुम कोई चाल चलना चाहो तो भी बहुत देर हो चुकी है। किसने रिपोर्ट दर्ज कराई है? मैं हूँ। अरे यही है वह लड़का, न केवल जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाई बल्कि मेरे कई आदमियों को भी घायल कर दिया। ये तो कानून को कुछ नहीं समझता, अत्यंत अहंकारी है। क्या तुम यहाँ पर हंगामा कर रहे थे? हाँ, ये मैं ही हूँ। किसी को लाओ, इसे पकड़ो और सुरक्षा विभाग ले चलो न्याय के लिए। नहीं, मैंने ही मारा है उसे, लेकिन मैंने इस लड़के की शिकायत करने के लिए ये सब किया क्योंकि ये नकली नोट छाप रहा था। नहीं था। क्या कहा तुमने? नकली नोट छापना एक गंभीर अपराध है। क्या तुम ये सब सच बता रहे हो? अगर मैं जरा भी झूठ कह रहा हूँ तो मैं वज्रपात से मारा जाऊं और मेरी बुरी मौत हो। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे कयाओ परिवार के पास बहुत पैसा है, हमें ऐसा काम करने की क्या जरूरत है जिसमें सिर कटने का खतरा हो? ये तो आपको कयाओ शाओ खुद से पूछना चाहिए। ये सब आखिर क्या चल रहा है? इतने सारे पैसे कहां से आए? मुझे भी नहीं पता। सर, ये सारे नोट एक ही नंबर के हैं। ये सभी नकली नोट हैं। वाह, तुम नकली नोट छापता हो और ऊपर से झूठी शिकायत भी करते हो। मुझे लगता है तुमने बहुत बड़ा जिक्र कर लिया है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये इन पैसों को क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता। कयाओ कुन, रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी क्या तुम बहस करोगे? मैंने इन्हें नकली नोट छापते हुए देखा, तभी ये मुझे खत्म करने आए थे, इसलिए मैंने मजबूरी में पलटवार किया। मैंने नहीं किया। ये जरूर तुमने ही किया होगा ताकि मुझे फंसा सको। अरे इन्होंने हिंसा नहीं की है, इन्होंने बहादुरी का काम किया है और इस अपराधी को पकड़ा है। बल्कि तुम मेरे सुरक्षा ब्यूरो के सामने इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहे हो? कयाओ कुन, अब जेल की लंबी सजा शायद तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, मुझे नहीं। सिपाहियों, इसे पकड़ो और सजा दिलाने के लिए ले जाओ। नहीं, ये बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय, बचाओ, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।